गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब शाम का जो हमारा सत्संग रहता है वो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन का रहता है कि सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और अगर किसी को कोई भौतिक जीवन में जब बदलाव आते हैं उसके लिए कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने बदलाव आप बता सकते हैं और सबको उसका लाभ होना चाहिए आपके बदलाव का जो आपके जीवन में सिद्ध योग के बाद परिवर्तन आए हैं। प्रश्न होते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते कि वो किसी कारण से आ रहे हैं या फिर हम क्योंकि साधना में है उसकी वजह से आ रहे हैं। तो जितना भी साधकों को पता है, जिन्होंने जो ध्यान योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको जितना पता है वो आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। आपको अपना प्रश्न पूछना है। तो अगर कोई बताना चाहता है कि सिद्ध योग में कोई बदलाव आपको महसूस होता है या फिर कुछ बताना चाहते हो सबकी जानकारी के लिए आप, या कोई प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो, क्योंकि ये जो विज्ञान है पूरा गुरुदेव ने साफ कहा है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि सब कुछ नया जीवन में प्रस्तुत हो सकता है, कुछ नई चीज़ें, नई धारणाएं जो हैं आपके सामने आ सकती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस साधना पथ पे अग्रसर रहना है और गुरुदेव की तस्वीर को सामने रखकर उनसे प्रश्न पूछने, उसके बाद माध्यम कोई भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़िए। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहता है तो। जय श्री गुरुदेव सर। हाँ जी उत्तम, जय श्री गुरुदेव सर ये मतलब कि जब हम गांव में थे ना तो मतलब कि ऐसा होता डकार आता, मतलब जितना देर ध्यान करते थे उतना देर डकार आता था, लेकिन दिल्ली आए हैं तो ये बंद हो गया और डकार नहीं आता है। मतलब कि ध्यान लगता है कि सो रहे हैं, बस कभी कभी ऐसा लगता है कि नीचे की ओर झुकते हैं ना तो लगता है कि नींद में थे। देखो, नशा तो गुरुदेव ने कहा है, थोड़ा नशा तो होता है जब हम नाम जाप करते हैं, थोड़ा सा नशा होता है, ठीक है। अब डकार आने की बात है, अगर आप ये कह रहे हो कि गांव में डकार आते थे और यहाँ पर नहीं आते, तो अगर आप स्थान की वजह से सोच रहे हो, खाने पीने की वजह से सोच रहे हो, तो गाँव में तो डकार आने नहीं चाहिए। नहीं सर, खाने पीने की वजह से नहीं थी सर, बस लगा जब ध्यान करने के बैठ तो स्टार्टिंग हो जाती थी, ध्यान बंद तो फिर डकार खत्म हो जाती थी। अच्छा, ध्यान के दौरान अगर होते थे तो फिर वो कुंडलिनी के कारण ही हो सकते हैं। कोई समस्या है क्या पेट में? कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो कुंडलिनी क्रिया होगी, वो किसी प्रकार की ठीक करने के लिए कुछ होगी। कोई समस्या ना हो, एसिडिटी वगैरह ना हो, उसके कारण हो सकता है। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो अभी कहाँ पर हो आप? अभी दिल्ली में है सर। तो दिल्ली में है? अच्छा अच्छा जी। तो मैंने तो आपकी टी शर्ट आपके घर में भेजी है। अच्छा, तो फिर जाएंगे तो पहन लेंगे ना सर, तो चले जाएंगे रक्षाबंधन के अच्छा, बाद। पूछ लीजिए, क्योंकि स्पीड पोस्ट से भेजी है, बाकी कोई कोरियर तो नहीं जाता वहाँ पर गांव में, तो मैंने सब ट्राई किया, फिर स्पीड पोस्ट से भेजा है। जी सर। ठीक है, मिल और जाएगा। यहाँ आने के बाद सर मेरी दांत में दर्द हो गई थी, और मतलब बहुत सारा ऐसे तो मतलब कि गांव में देखते हैं लोग मतलब एक दो टैबलेट खाने के बाद दांत दर्द सही हो जाता है, लेकिन यहाँ बहुत दवा खाए और फिर नाम जब वगैरह किए ना तब मतलब कि अब जा करके थोड़ा सा बहुत 600-700 रुपये खर्च किए तो जाके अब सही हो रही है धीरे धीरे। अच्छा, दांत में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, दांत में प्रॉब्लम है सर इसी कारण, लेकिन बहुत ज्यादा हो गई थी। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बोला, क्यों है प्रॉब्लम? क्या दाढ़ निकालने वाली है? हाँ, बोले इन्फेक्शन हो गया है। दाढ़ से इन्फेक्शन हो गया? अभी क्या बोल रहे हैं, निकालने के लिए बोल रहे हैं दाढ़? नहीं, बोले ठीक हो जाएगा, दवाई से ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो देसी दवाई नाम जाप भी बढ़ा दिए गुरुदेव का। नाम जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए, अच्छे से नाम जाप कीजिए। लौंग वगैरह अच्छा होता है दांत के लिए, वो खा सकते हैं गुरुदेव का नाम लेके। जी। वैसे भी गुरुदेव लौंग देते थे, ठीक है, तो दांत के लिए तो वैसे ही लौंग अच्छा होता है। तो लौंग का जो रस होता है उससे दांत के दर्द, कीड़े वगैरह सब मर जाते हैं।
तो वो अच्छी चीज़ है। अब चलो ठीक अब जो है, अब ये हाँ, अगर आप खा रहे हो दवाई से आराम मिल रहा है आपको तो गुरुदेव का नाम लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस गुरुदेव का नाम लेकर के दवा खा लेते हैं, हाँ हाँ, बस बस यही अभी आराम करना मिल रही है। और नाम जाप जितना हो सकता है उतना नाम जाप कीजिए। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव सर। अच्छा, और जो आपने जो नई साधक को जोड़ा है गुंजन जी को, उनका आप मार्गदर्शन करते रहें, ठीक है? उनको समय समय पे पूछते रहें कि नाम जाप ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या कोई सवाल हो कुछ भी हो तो उनसे पूछते रहना, जी ठीक है? अभी वो ज्वाइन थे, फिर पता नहीं लगता है अभी वो नीचे हैं, बोले थे ऊपर आने के लिए, पता नहीं नहीं आए। कोई बात नहीं, कोई मैंने देखा था उनको, उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन उनको टच में रख के उनको, क्योंकि 10 एक दिन उनको समझाने की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी पता नहीं चलता है ना, कई जी बार सर, समय हाँ लगता समझा है। देंगे सही हाँ, से। तो कहते रहना कि नाम जप, आप याद दिलाते रहना कि नाम जप आप करते रहो। और गुरुदेव के जी। कुछ एक वीडियोस मैं आपको भेज रहा हूँ, तो वो गुरुदेव के वीडियोस वो देखते रहें, ठीक है? जी जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव सर। अच्छा चलिए, तो YouTube पे प्रश्न जो है, आप सबको जय श्री गुरुदेव। कल जो है राजेश्वरी जी ने काफ़ी कुछ लिखा था, तो इंटरनेट बंद हो गया था, YouTube नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से। तो राजेश्वरी जी, अगर आप अपना बदलाव जो है वो सबको बताएं, गूगल मीट पे आके खुद बताएं, गूगल मीट ज्वाइन करें, सबको बताएं जितने भी साधक हैं कि आपकी क्या समस्याएं थी जो ठीक हुई हैं, तो सबको जो है उत्साह बढ़ेगा, सबका ध्यान की तरफ, गुरुदेव के इस सिद्ध योग की तरफ सबको मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप ज़रूर गूगल मीट ज्वाइन करके अपना बदलाव सबको बताएं। हाँ जी, भैया मैं क्षितिज बोल रहा हूँ अपना गूगल मीट से। हाँ जी क्षितिज जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर अभी वीडियो नहीं ऑन कर सकता हूँ थोड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? भैया मैं ये पूछना चाह रहा था कि कंफ्यूजन है बहुत दिनों से। हाँ जैसे मैं मतलब अंदर अजपा लगा रहता है, जैसे मंत्र अपने आप चलता रहता है स्पीड में, तो उसको सुनना है या अपन को मंत्र जाप खुद करना है? मतलब मंत्र जाप करना है। एजपा जाप अगर आपको लगता है कि आप में एजपा जाप चल रहा है तो आपको मंत्र जाप करना है, जब तक नाद नहीं सुनाई देता ना तब तक तो करना है। तो ये वो कान में भी कुछ ऐसा चलता रहता हल्का हल्का, जैसे क्या? नाद चल रहा हो हल्का हल्का चलता रहता है, और अजपा भी लगा रहता है। एजपा तो देखिए जो बहुत जल्दी लग जाता है, 20-25 दिन कोई ढंग से नाम जप ले, ठीक से नाम जप ले तो एजपा जाप चल जाता है। लेकिन एजपा जाप के साथ साथ हमें मानसिक जाप करना पड़ता है, लेकिन फिर वो समस्या नहीं रहती कि हमें याद करके नाम जाप जपना होता है कि यार नाम जपना है, नाम जपना है। तब एजपा चल रहा है तो जितनी बार याद आ जाए उतनी बार जप लेना चाहिए, ठीक है? अगर कहो कि एजपा जाप चल रहा है तो क्या करना चाहिए, तो नाम जपना चाहिए। अगर नाद सुनाई दे रहा है तो 7-8 दिन लगातार आप देखो कि आपके कान से किसी भी कान से, लेफ्ट या राइट से, कोई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको वो सन्नाटे में पता चलेगा, जैसे जब आप बाथरूम में जाओ तो आपको पता चलेगा, सुबह सुबह या रात को सोते समय आपको पता चलेगा कि हाँ कोई आवाज़ आ रही है मेरे कान से, पता चलेगा। या फिर शोर शराबे से आप जैसी खालिस्तान या फिर कोई ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे सन्नाटा है, तब आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। तो अगर वो कंफर्म हो जाता है, बहुत अच्छे से आराम से वो आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा कोई डाउट नहीं रहता कि वो सुन रही है कि नहीं सुन रही है, बहुत अच्छे से वो आवाज़ सुनाई देती है और आपको कंफर्म हो जाएगा। फिर आप कान बंद करके भी सुन सकते हो उस आवाज़ को। तो वो कंफर्म हो जाए अगर, तो 4-5 दिन 6 दिन देखिए वो लगातार चल रही है कि नहीं चल रही है। हर समय आप उसको फील कर सकते हो, कान में उंगली दे के। शोर में तो नहीं सुनाई देगी, लेकिन कान बंद करके आपको पता चलेगा। अगर ऐसी अवस्था आती है और आपको लगता है कि 5-6 दिन से लगातार मेरे को कान में आवाज़ आ रही है, तो फिर आपने क्या करना है कि दिन में थोड़ा मंत्र जाप कर लो, रात को लेकिन नाद का अनुसंधान करना है आपको। तो मंत्र जाप फिर बंद कर देना चाहिए। लेकिन साधक जो है वो जल्दी जल्दी मंत्र जाप बंद नहीं कर पाता, उसे लगता है कि नहीं करना चाहिए बंद। और तो ऐसी अवस्था में नाद को आप रात को ज़रूर सुनो। तो दिन में क्या हो जाएगा कि दिन में जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो नाद अपने आप सुनना शुरू हो जाएगा, आपका ध्यान नाद की तरफ अपने आप जाने लग जाएगा। तब साधक को अंदर से पता चल जाएगा कि जैसे ही मैं नाद सुनने की कोशिश नाम जपने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ध्यान नाद की तरफ चला जाता है। तो इससे उसको कन्फर्मेशन हो जाती है कि माँ या कुंडलिनी या गुरुदेव भी चाहते हैं कि मैं नाद की तरफ ही ध्यान दूँ। तो जितना भी समय आप सुन सको उतना नाद सुनना चाहिए।
दिन में कोई काम वाम कर रहे हो आप, तो आपको नाम जप लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो नाद की ही होनी चाहिए। ये स्पष्ट आवाज नहीं आती है, मतलब जैसे ही मंत्र जपता हूँ तो लगता है कि अंदर से आवाज चल रही है। रात को जब आप जाते हो बाथरूम वगैरह में या सोते समय पंखा वंखा बंद करके एक दिन देखो कि क्या है, आती क्या है, सिस्टम। 4-5 दिन से आ रही है। हर समय आती है? नहीं, जब मैं रात को जाता हूँ सोने, मतलब दोपहर में भी, जैसे अकेले में जब रहूंगा, कमरे में, रूम में रहूंगा तो आती है भैया। जैसे अच्छा, वाइब्रेशन टाइप का होता है, जैसे कुछ मोरा वगैरह हो, हाँ या भंवरा। कभी हल्की हल्की आती है। हाँ, तो अभी आप नाम जाप करो, उसको स्पष्ट हो जाएगी ना, जब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ दिन और नाम जपो, 10 दिन देखो तेज होती है कि नहीं, आवाज़ तेज हो जाएगी वो नाम जपने से। और भैया आमतौर पे अजय पर लग जाता है, गुरुदेव की वीडियो में देखा था, उसमें उन्होंने बताया कि 20-25 दिन नाम जपो अच्छे से तो लग जाता है। हाँ, एजपा जो बीमार होते हैं उनको तो बहुत जल्दी लग जाता है, जो बीमारी की वजह से जपते हैं उनको जल्दी लग जाता है, गुरुदेव कहते हैं। लेकिन वैसे भी 15-20 दिन कोई अच्छे से जप ले ना, रिग्रेस जप ले, तो फिर वो छूटता ही नहीं ना, फिर नहीं छूटता। और ये प्रोनाउंसिएशन पे कुछ नहीं रहता मैटर, मतलब जैसे भी जब पारा बीच का शब्द है। देखिए ये जो कन्फ्यूज़न है कि मैं बहुत साधकों से जब मैं बात करता हूँ, तो अभी तो कम करता हूँ, पहले जब करता था तो ज़्यादातर समस्या रहती थी कि मैं नाम जप रहा हूँ कि ठीक जगह में। ये समस्या तब पैदा होती है जब बदलाव नज़र नहीं आता जीवन में। साधना करने के बाद जब बदलाव नज़र नहीं आता तो साधक को लगता है कि शायद मैं मंत्र ही गलत जप रहा हूँ। कुछ एक तो गलत जपते भी हैं एक्चुअली, कुछ एक तो गलत जपते हैं अगर 100 लोग दीक्षा देते हैं तो 10% 15% गलत जपते भी हैं, ठीक है। तो उस केस में गुरुदेव को बार बार सुनना चाहिए कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, उनके साथ साथ बोलने की इच्छा। वैसे कोई एलियन भाषा तो है नहीं गुरुदेव की, बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, और सिंपल तरीके से बहुत ही स्लो गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ स्ट्रोक लगेगा, ये शब्द है, ये बोलना है। तो लोग कृष्ण पे अटक जाते हैं कि ये ई की मात्रा है या पैर में री है। तो ये सिंपल सी बात है भी, जैसे हम बोलते हैं कृष्ण वैसे ही कृष्ण है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुदेव जो है, गुरुदेव के जो सिद्ध योग है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है समर्पण भाव, पूर्ण रूप से समर्पण और विश्वास। गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप गलत भी जप रहे होगे ना तो वो विश्वास उसको ठीक कर देगा, वो कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देगा। सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध योग में गुरुदेव पे समर्पण और विश्वास है। बाकी कोई भी त्रुटि हो, ध्यान में कोई त्रुटि हो, नाम जाप में कोई त्रुटि हो, ये सारी की सारी अपने आप ठीक होती है, कोई समस्या नहीं होती। सिर्फ गुरुदेव पे पूर्ण समर्पण होना चाहिए कि इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, यही है जो है, सब कुछ यही है, यही है मेरा स्रोत, यही है मेरा सूर्य, चांद, पृथ्वी, तारे, अग्नि, आकाश, जल, सब कुछ गुरुदेव ही हैं। प्राण, जीवन, मृत्यु सब गुरुदेव है। ऐसा अटल विश्वास हो जाए तो मंत्र बहुत पीछे रह जाते हैं, फिर सारे मंत्र बहुत पीछे रह जाते हैं। गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं होता, कोई शब्द भी गुरुदेव से बड़ा नहीं। गुरुदेव देखो, जो सरदार है ना, जो सिख कौम होती है, उनके पास संजीवनी मंत्र नहीं है, ठीक है। वो लोग सिर्फ वाहेगुरु जपते हैं, सिर्फ वाहेगुरु जपते हैं, संजीवनी मंत्र नहीं है उनके पास, कोई मंत्र नहीं है, ठीक है। तो वो क्या जपते हैं? वाहेगुरु जपते हैं। सिर्फ वाहेगुरु जपते जपते वो नाद तक पहुंच जाते हैं, अनहद नाद तक वाहेगुरु जपते जपते पहुंच जाते हैं, मंत्र नहीं होता उनके पास कोई, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि आगे उनका मार्गदर्शन जो है वो मुश्किल है थोड़ा सा, सबका नहीं होता मार्गदर्शन बिना समर्पण के। सिर्फ वाहेगुरु जपने से पहुंच जाते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि वाहेगुरु को जपा तो है लेकिन धारण किया है कि नहीं किया है। तो गुरु को धारण करना पड़ता है। जैसे हमारी धारणा होती है ना, कोई विश्वास होता है, हमारा पक्का विश्वास ही हमारी धारणा है। तो धारणा पक्की होगी तो सारा कुछ अपने आप, सिस्टम प्रवाह अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई ऊपर स्थान है, कोई जगह है, ऊपर की जगह है और वहाँ पे बहुत पानी इकट्ठा है, आप सिर्फ उसके लिए रास्ता बना दो तो नदी अपने आप बह के चली जाएगी, अपने आप रास्ता बनाती चली जाएगी। बस थोड़ा सा उसके लिए रास्ता बना दो। पानी को पता है किधर बहना है। तो अगर मंत्र में कोई कन्फ्यूजन है तो गुरुदेव को बार बार सुनो, उनकी रील जो है वो उसको कान में लगाओ और वो जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही सेम उनके साथ करते चलो, सुनते जाओ उनको, सुनते जाओ, वो ठीक हो जाएगा। 1 2 3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पर देखें हैं साधक जो 10 साल बाद भी पूछते हैं कि मैं मंत्र ठीक जप रहा हूँ कि नहीं जप रहा हूँ, 20 साल बाद पूछ रहे हैं कि मैं मंत्र ठीक जप रहा हूँ कि नहीं जप रहा हूँ। अब ऐसी समस्याओं का समाधान तो कोई नहीं कर सकता। ये बदलाव तो आया है, मतलब रिकवरी बहुत अच्छे से हो गई है, कोई समस्या हाँ नहीं है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप ए जपा जाप तक पहुँच गए, आपको अभी कान से आवाज़ भी आ रही है, तो ये छोटा ए जपा जाप लगना ही जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। ये कोई छोटा बदलाव, ए जपा जाप लगना छोटी बात नहीं है। ए जपा जाप बहुत 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 बड़ी बात है, एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन है जो अचीव नहीं होता, कई वर्षों तक अचीव नहीं होता, लेकिन 15-20 दिन में किसी को ए जपा जाप लग जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नाद तो फिर बहुत बड़ी बात होगी उससे आगे जाके। मैं तो 6 मंथ से कर रहा था भैया, मतलब हाँ मंत्र जाप तो हाँ 6 हाँ मंथ हाँ। से कर रहा करे वो लोग। अच्छा अच्छा, अभी आप और करो 10 दिन, वो नाद तेज होने दो, थोड़ा और तेज होने दो, थोड़ा और कंफर्म होने दो, फिर उसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करना। अभी भी रात को केंद्रित कर सकते हो, उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करो, देखो क्या होता है। ये एक बार हुआ था चालू, बहुत ज्यादा तेज चालू हुआ था, तो मैं डर गया था, तो फिर मैंने गुरुदेव से कहा कि बंद कर दे अरे इसको। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या कहा गुरुदेव से, बंद कर दो। वो बंद हो गया था भाई साहब, मैं डर गया था भाई। हाँ बंद हो जाता है वो भाई, अगर आप गुरुदेव से कहोगे बंद हो जाए तो बंद हो जाता है वो, फिर कभी मैंने नहीं। बोला भी कि चालू हो जाए, तो वो हो नहीं रहा था। हाँ तो ऐसे थोड़ी आपने कहा, लेकिन बंद गुरुदेव को अगर कहोगे स्लो हो जाए तो स्लो हो जाता है, और कहोगे बंद हो जाए तो वो बंद भी हो जाता है। ये भी समस्या है, पूरी ये भी बॉडी में समस्या है। वाइब्रेशन हो रहे थे। गुरुदेव से कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करो। सिद्ध योग में जो भी परिवर्तन आते हैं, चाहे हमें डर लगे, कष्ट हो, लेकिन कभी गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि गुरुदेव मुझे डर लग रहा है, या सब हो रहा है। तो समझाने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, गुरुदेव मुझे समझाइए कि ये क्या हो रहा है, ये बोलना चाहिए। आदेश तो गुरुदेव को ये नहीं, गुरुदेव इसको बंद कर दो, तो वो तो बंद कर देंगे इसको। ठीक है, आप नाम जपो और गुरुदेव से यही प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझे तो नहीं पता इस मार्ग के बारे में, तो आप मुझे मार्ग का ज्ञान दीजिए और मेरे को इस साधना पथ में जैसे आप चाहें वैसे ही आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि साधना में अगला स्टेप क्या है, क्योंकि ये तो ऐसा मार्ग है जो प्रकट नहीं हुआ, गुरुदेव कहते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि कल की साधना में हमारे सामने क्या प्रकट होगा। तो गुरुदेव से यही कहना चाहिए, गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करो कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है इसको हम समझ सकें, ऐसा मार्गदर्शन करो, तो वो ठीक है। लेकिन नाद बंद नहीं करा। आप तो सेशन में आते हो, हम तो कितनी नाद की बात करते हैं, फिर तो डरना नहीं चाहिए। भैया आपने एक दिन बताया था कि मंत्र जब बिल्कुल अपन स्लो भी कर सकते हैं, बिल्कुल गैप भी आया उसमें, तो कोई प्रॉब्लम। मंत्र जब जितनी स्लो करो वो तो आनंद की चीज़ है। मंत्र जब कोई रेस नहीं है, कोई मतलब हमने कंप्लीट करना है नंबर, जितना आराम से जपोगे ना उतना मज़ा आएगा उसमें, उतना आनंद आएगा, उतना गहरा ध्यान लगेगा। तेज तेज में कभी ध्यान नहीं लगता, वो तो तोता रट हो जाती है ना, वो तोता रटता है ना, राम 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 राम। अविनाश लगने लगती है, मतलब जबरदस्ती जप रहे हैं। जितना धीरे जपोगे ना नाम को, जितना आराम से जपोगे, जितना स्पष्ट जपोगे, उतना ही वो फायदा होता है उस चीज़ का, उतना ही आनंद आता है नाम जपने में, उतनी जल्दी अजपा जाप लगेगा। तेज तेज में कोई सोचेगा कि मेरे को तेज तेज अजपा जाप लग जाएगा। अगर मंत्र में डूबना चाहते हो तो धीरे ही डूब सकते हैं, धीरे धीरे डूबना चाहिए, आराम से मंत्र जाप करना चाहिए, बहुत आराम से। अभी तो मैं आप सबको बोल रहा हूँ, मुझे बोलने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने बहुत तेज़ नहीं जपा, मैंने बड़ी आराम से जपा है, क्योंकि मुझे 5 साल बाद पता चल गया था कि, लेकिन मुझे अजपा जाप पहले ही लग गया था, बहुत पहले अजपा जाप लग गया था मुझे, क्योंकि मैं हिंदी भाषित हूँ, मुझे हिंदी अच्छे से समझ में आती है। तो गुरुदेव ने क्या मंत्र दिया है वो मैंने पहले दिन ही समझ लिया था कि क्या मंत्र है, कैसे जपना है, तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। बाद में पता चला कि हाँ, जो बीच का शब्द है वो कृष्ण थोड़ा लंबा करना पड़ता है। री जो है बीच में, जैसे हम कृष्ण बोल देते हैं, ये जल्दी जल्दी बोल दिया, अगर हम धीरे बोलेंगे तो कृष्ण बोलेंगे, री को डबल मात्रा हो गई समझ लो, री 2 बार री बोलेंगे तो कृष्ण की जगह कृष्ण हो जाएगा, तो डबल री की आवाज़ आती है, उससे ई की मात्रा को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मेंशन मिलता है, कृष्ण में ई को थोड़ा, राधा को थोड़ा मेंशन मिलता है। ऐसे तो बोलना है भैया, क्री पर ईशन। हाँ, पूरा मंत्र नहीं बोलना, ठीक है। बीच का शब्द जो है वो कृष्ण है, ठीक है।
पहला शब्द तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना कि अंग जपना है, अंग जपना है, अंग जपोगे तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग, तो वो तो क्लियर है, ठीक है। उसमें भी जनता कंफ्यूज है कि ई की मात्रा किसको डालनी है, क को डालनी है या ल को डालनी है और गुरुदेव साहब बोलते हैं, पूरा मंत्र एक्सप्लेन करते हैं कि क्या शब्द है, किसको मात्रा दी गई है। उसके बाद भी वो मात्रा पूछते हैं कि मात्रा किसको डालूं, क को डालूं या ल को डालूं। तो गुरुदेव ने तो साफ बोला है कि आधा क है, फिर ल है, ल को मात्रा है। गुरुदेव ने साफ बोला है ल को मात्रा है, और ऊपर बिंदी है, अंग शब्द है, यही मेन है। और बाद में जो बीच का शब्द है उसमें कोई कृष्ण बोलता है, कृष्ण, जो हमारे हरियाणा के गुरु भाई गुरु बहन हैं तो वो कृष्ण नहीं बोलते, वो कृष्ण बोलते हैं। और जो बंगाल में आ जाओ तो वो क्या बोलते हैं, कृष्णो, कृष्णो वो कृष्णो, कृष्णा, कृष्णो बोलते हैं ज़्यादा, क्योंकि बंगाल में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी स्वीट लैंग्वेज है, थोड़ा सा घुमावदार लैंग्वेज है, तो अ को ओ बोलते हैं वो, कृष्णो, वो कृष्णो बोलते हैं। तो उनको समझाना पड़ता है कि ओ नहीं आ, और री को थोड़ा डबल करो, तो वहाँ पे समझाना पड़ता है चीज़ को, ठीक है। तो जो हिंदी भाषित है, जो अच्छे से समझते हैं, जो टिपिकल लैंग्वेज नहीं है, कुछ क्षेत्रों की लैंग्वेज टिपिकल है, हरियाणा की टिपिकल है, साउथ में चले जाओगे तो सोचो, साउथ वालों के लिए तो समस्या ही प्रकट हो जाएगी कि क्या है, लेकिन वो क्योंकि संस्कृत उनकी क्लोज लैंग्वेज है, और ये मंत्र जो है एक तरह से बड़ा ही सिंपल, उनको पता है कि कृष्ण कौन है और क्या शब्द क्या चीज़ है, तो उनके लिए उतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन बंगाल में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, हरियाणा में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि कृष्ण से क्री करना है, क्र नहीं करना है। गुरुदेव ने ये भी बोला है कि क्र नहीं क्री, तो मेरे ख्याल से वो उस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा बोला कि क्र नहीं बोलना, कृष्ण नहीं बोलना है, कृष्ण बोलना है, क्री, ठीक है। और इधर बोला है कि कृष्ण बोलो, कृष्णो नहीं। तो ये तो मैंने देखा है, मैंने बात की बंगाल में, जब समझाने की कोशिश की थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन अगर किसी का समर्पण भाव हो ना, किसी का समर्पण भाव हो, अच्छे से गुरुदेव ही गुरुदेव हो, तो फिर सारे शब्द अपने आप ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पहुंच जाता है नाद तक। और नाद तक एक बार पहुंचा दिया गुरुदेव ने, उसके बाद फिर नाद को सुनो। और जो साधक ऐसे होते हैं जिनको नाद पहले से ही सुनाई देता है, साधना में आने से पहले नाद सुनाई देता है, तो उनको कन्फ्यूजन रहती है कि मुझे तो नाद सुनाई देता है, मैं क्या करूँ। तो मैं अपनी तरफ से गुरुदेव से यही उनको याद करके यही बोलता हूँ कि दिन में आप थोड़ा मंत्र जप लो, दिन में थोड़ा मंत्र जप लो, रात को नाद सुन लो, तो आपका मंत्र के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आपको ऊपरा ऊपरा नहीं लगेगा कि मैंने नाम जपा नहीं है कुछ भी। तो दिन में थोड़ा नाम जप लो, महीने 2 महीने 3 महीने नाम जप लो, रात को नाद को सुन लो, तो आपका एक कनेक्शन हो जाएगा उस चीज़ के साथ। अगर आपको लगे कि मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा तो जप लेना चाहिए नाम। मैं कभी मुझे अजपा जाप जैसे लगा है, तो कई बार क्या होता है कि मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान में बैठे बैठे कहीं विचार में चले गए, तो जैसे ही वापस रियलाइजेशन होती है तो वापस लाने वाला ना ये होता है आपका अजपा जाप होता है। तो अजपा जाप प्रकट हो जाता है, तो फिर मैं उसको थोड़ी देर जप लेता हूँ, फिर वो अपने आप गायब हो जाता है, जपते 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 वो गायब हो जाता है अपने आप। तो हम कहीं भटक जाएं तो वापस लाने वाला अजपा जाप होता है। तो अगर किसी को नाद सुनाई देता है तो उसको चाहिए कि वो 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वो नाम को जप ले, ताकि वो कनेक्शन हो जाए, अजपा जाप का कनेक्शन हो जाए उनके साथ। और फिर कोई विचार में आएगा तो अजपा जाप बहुत महत्वपूर्ण काम करता है हमें वापस अपनी अवस्था में लाने के लिए। इसीलिए अजपा जाप महत्वपूर्ण है, इसीलिए नाम जपना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब नाद सुनता है तो रात को नाद का अनुसंधान ही करना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए, कौन? उमेश, हाँ जी उमेश जी, जय श्री गुरु। टी शर्ट मिल गई आपको? बढ़िया फिट आ गई? हाँ जी बढ़िया भी फिट आ गई बहुत बढ़िया। और कोरियर चार्ज कितना है इसका? हाँ जी, क्या कुछ बोल रहे हो? कोरियर चार्ज कितना है इसका? कोरियर चार्ज अच्छा मैंने भेज दिया शायद आपको, मैंने मैसेज नहीं किया आपको। आप मुझे मैसेज करना, मैं आप जिसको मिल गई है टी शर्ट वो मुझे मैसेज कर दें कि आपको मिल गई है टी शर्ट, तो मैं देख लूँगा उसमें कितना कोरियर चार्जेस है, मैं आपको देख के बता दूँगा, व्हाट्सएप कर दूँगा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। चलिए, तो टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स अभी तो बहुत बड़ी हैं, डबल एक्सेल ख़त्म हो गई, एक्सेल है।
तो जिसको जिसको टी शर्ट मिल जाए वो मुझे बता दें, तो मैं आपको कोरियर चार्जेस और टी शर्ट का जो चार्ज है वो बता दूंगा, तो आप वो भेज सकते हैं। और जितनी कलेक्शन होगी, क्योंकि अभी तो जो 500 टी शर्ट्स थी उसका ही पूरा अभी तो नहीं हुआ, खर्चा नहीं निकला है, तो एक बार वो पूरा हो जाएगा तो फिर जितना कलेक्शन होगा हमारे पास तो उसको मैं वापस डबल एक्सल जो है उसके लिए, या ट्रिपल एक्सल जो टी शर्ट है, या फिर बच्चों की जो टी शर्ट है उस पर काम करना है, वो फिर करेंगे। ठीक, अच्छा चलिए। और कोई गुरु भाई है जो बात करना चाहता है, गुरु बहन जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। कौन बोल रहा है? गुंजन जी। जी हाँ जी गुंजन जी, आपने नाम जाप शुरू कर दिया? जी, नाम जाप तो कर रहे हैं अप्रैल से नाम जाप कर रहे हैं। अच्छा गुरु गुंजन, भाई। एक मिनट, आप कल जुड़े हो? आप लखनऊ कौन से। से गुंजन हो? नहीं, लखनऊ से। अच्छा, आप एक दो लखनऊ बार- प्रतिमा। नहीं अच्छा, आप मैं पता नहीं, प्रतिमा जी भी कोई ऐसे ही नाम से ज्वाइन करती थी। अब मुझे, आप अप्रैल से, इस नहीं। अप्रैल से जुड़े हो गुंजन? जी जी अपना वीडियो ऑन करो तब तो मैं पहचानूंगा, अगर मैंने आपको देखा हुआ है, नहीं तो कैसे पहचानूंगा? वीडियो ऑन करने की सुविधा है? जी जी। अच्छा, क्योंकि मेरे को तो आप जानते हो, मैं तो आपको नहीं जानता किसी को भी। नहीं, वो आपसे काफी बार बात हुई है अच्छा, सर। बात हुई होगी, हाँ। हाँ, वहाँ काजलवास गए थे, वहाँ से भी की थी वो। अच्छा अच्छा, गुरु हाँ जी हाँ, के- अच्छा अच्छा, हाँ, सुबोध कुमार। जी जी हाँ, अच्छा, सुबोध कुमार के नाम से मैं जानता हूँ ना। अच्छा, आपका नाम नहीं जानता, उनका नाम जानता हूँ, आपके हस्बैंड का। जी। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है गुरु भाई। हाँ जी। मेरी समस्या ये है गुरु भाई, मैं जब मंत्र जाप करती हूँ तो कुछ दिन तक तो खूब अच्छा चलता है। हाँ हाँ, जैसे कभी अभी बीच में हो गया, जब वहाँ गए थे अभी गुरु जी के यहाँ गुरु पूर्णिमा पे, हाँ जी। उससे पहले 1-1.5 महीने तक खूब मुंह में पानी आना, हाँ मतलब ऐसे खूब उबासी आना ध्यान के समय। हाँ कभी कभी देर तो मुंह खुला रहता था, मुंह में मतलब ऐसे। लेकिन ये कुछ क्रियाएं कुछ दिन बाद बंद हो जाती हैं, हाँ। फिर कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाती हैं। अच्छा। अभी ऐसे लगता है कि मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे अंदर से मतलब कुछ घूम रहा है। ये तो काफी समय से, जब से ध्यान शुरू किया तब से ऐसे लगता है। फिर कभी ऐसे लगता है शरीर हिल रहा है तो मैं जबरदस्ती अकड़ के बैठ जाती हूँ कि देखते शायद कि मेरे ऐसे मतलब अपने आप कर रही हूँ कि योग के द्वारा हो रहा है। हाँ हाँ। तो कभी कभी तो एकदम से रुक जाएगा, और कभी कभी ऐसे होता है 1-2 मिनट के बाद में फिर शुरू हो जाएगा हल्का हल्का हिलना। हाँ। तो ऐसे लगता है कि अंदर से पहले तो ऐसे लगता है चक्र घूम रहा है पूरे शरीर में, कभी पेट में, कभी हृदय में, कभी गले में, कभी आंखों पे, कभी सर पे। फिर कुछ समय पे ऐसे लगता है कि जैसे चक्की नहीं होती है खूब भारी टाइप में, ऐसे कुछ घूमता है। अच्छा। और अभी हाँ, अभी 3-4 दिन से ऐसे लग रहा है कि हाथ लटक रहा है, हाथ घूमता है। हाँ। तो मैं 1-2 बार मैंने सोचा नहीं ये मेरा वहम है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आज भी मैं सुबह ध्यान कर रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जब मैं अकड़ के बैठ गई कि नहीं, मेरे को अपने मन से ऐसे लग रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि हाथ एकदम हिल रहा है अंदर, ऐसे रुक गया है। फिर मैं ध्यान शुरू करना, फिर मैं मतलब वो सोची नहीं ऐसे हो रहा है, फिर मेरा हल्का हल्का शरीर हिलने लगा, तो फिर वापस वो हाथ घूम रहा है चक्री की तरह। तो ये क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये तो पहली बात तो है कि कुंडलिनी क्रियाएं करवाती हैं, और कई बार ऐसी क्रियाएं करवाती है कि पता नहीं चलता कि हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, या मैं ही पलटी मार रहा हूँ। एक बार मुझे क्रिया हो रही थी तो मैं लेट के था, और लेट के कुछ हो नहीं रहा, बस इधर करवट ले ली फिर उधर करवट ले ली, तो ये चल रहा है, कभी इधर करवट कभी इधर करवट, मतलब जैसे कोई झूला झूलता है ना बच्चा, या फिर कह लो कि कोई जो वो जानवर होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं ना, लतपत होते हैं। तो वैसी क्रिया चल रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्रिया है या मैं खुद ही, मुझे मजा आ रहा है बिस्तर में उल्टी पल्टी करने में। तो ये सारी की सारी कुंडलिनी क्रियाएं हैं, सारी बहुत ही विचित्र कुंडलिनी क्रियाएं करवाती है, और बहुत अच्छी बात है। सर अभी 2 महीने पहले ऐसे ना घुटनों के नीचे तक इतना खुजली होता था, वो दिन भर रात भर पूरा समय खुजाती रहूं, ऐसे हाथ फिराए, फिर बार बहुत मतलब 1-1.5 हफ्ता तक हुआ। घुटने के नीचे खुजली होती है ना, बैठते ही खुजली शुरू हो जाती है।
हाँ नहीं, हाँ टच करो लगता है बहुत तेज खुजली हो रहा है। घुटने के नीचे दोनों पैरों में खुजली हो रहा है ना? दोनों पैरों में नीचे, हाँ। घुटनों की, और जहाँ पे नीचे वो होता है ना पुंज होता है वहां तक। हाँ। इतने दोनों में 1-1.5 हफ्ते तक बहुत खुजली हुई। खुजली हो रही है, हाँ 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 हाँ। फिर वो धीरे धीरे बंद हो गई। अच्छा और अच्छा। अब बंद हो गई। अभी 15 दिन से ऐसे लग रहा है कि मन भी नहीं लग रहा है ध्यान में। हाँ और सर ऐसे लगता है कि कभी मैंने बहुत पुरानी बातें सोची हो, कभी ऐसे वो सब बातें ध्यान में आती, ध्यान लगता ही नहीं है, बस वही बातें चलती रहती है। और मंत्र जाप तो अंदर से चल रहा है, लेकिन मुंह से जपती हूँ तो वो रुक जाता है, कभी चलता है कभी रुक जाता है। वो नई नई बातें दिमाग में आती है तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है ये। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया है, यात्रा आपकी बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी सिम्टम आप बता रहे हो ना, ये अच्छे जी। सिम्टम है। और कई बार हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है ना, तो खुजली होती है, ठीक है? तो ध्यान में खुजली होना या फिर पैरों के नीचे खुजली होना, जो हमारा शरीर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा गर्माहट हमारे पैर के तलवों में रहती है, ठीक है? तो पंजाब में कहावत है कि पैर गरम, ढिड नरम, सिर ठंडा, डॉक्टर आए उसको मारो डंडा। तो यानी कि पैर के तलवे सबसे गर्म रहने चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए और सिर ठंडा रहना चाहिए। तो ये सही क्षेत्र है जो गर्माहट के क्षेत्र है। जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो घुटने के नीचे हमें ज़्यादा महसूस होती है, खुजली वगैरह ज़्यादा महसूस होती है। तो ये तो अच्छी बात है कि खुजली होना, ये भी एक कुंडलिनी क्रियाएं हैं, वो किस तरह से माँ करती है, बैलेंस करती है गर्मी को, ठीक है, शरीर के नीचे लाती है उसको। और दूसरी बात यह है कि ध्यान में मन नहीं लगना, ये भी कुंडलिनी का ही सिस्टम है। मतलब उसमें होता है कि कुछ दिन का ब्रेक मिलता है हमें, क्योंकि हमें कई बार क्या करते हैं कि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ते हम सोचते हैं कि यार चढ़ ही रहे हैं चढ़ाई, तो उसको रिफ़्रेशमेंट के लिए कई बार 5 दिन 10 दिन भी कई बार ध्यान नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हमने सिद्धियोग कभी किया भी है कि नहीं किया है, हम सिद्धियोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे ही लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा था गुरुदेव ही गुरुदेव हैं, अब इच्छा नहीं होती ध्यान करने की, या फिर ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता। ये भी सिद्ध योग का हिस्सा है, ये रिफ़्रेशमेंट है, एक तरह का ब्रेक होता है। जब आप सिद्ध योग में थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट आपको आती है, उसके बाद फिर नई ऊर्जा के साथ आपको सारी क्रियाएं होती हैं। और क्रियाएं हमेशा एक जैसी नहीं होंगी। अगर आपको लगता है मुंह में पानी आ रहा है, उबासी आ रहा है, तो ये शुरुआती चीज़ें हैं, ये तो बंद होनी ही है। आगे जाके दूसरी क्रियाएं भी होंगी। कुंडलिनी की लाखों क्रियाएं हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रिया आपको होती रहेगी। क्रियाएं बिल्कुल बंद भी हो जाएं और ना हो तो भी कोई समस्या नहीं है। जिस दिन उसने काम शुरू करना है, उस दिन आप सो रहे होगे, रात को उठा के बिठा देगी बिस्तरे पे और गर्दन घुमाएगी, बहुत तीव्र क्रियाएं करवाएगी, तब आप डर जाओगे ये मुझे क्या हो गया, ठीक है? तो ऐसा भी करती है वो, उठा देगी रात को, अपने आप उठा देगी क्रिया करने के लिए कि चलो इस समय सही समय है क्रिया करवाने का। तो माँ के लिए दिन रात जो है वो अपने आप मैनेज करती है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। गुरुदेव के दर्शन करके आए हो, बहुत सौभाग्य की बात है गुरुदेव के दर्शन होना साधक को। तो सारे सिम्टम कुंडलिनी के वही हैं, तो बहुत अच्छी है, कोई चिंता का विषय नहीं है। आप बस नाम जाप पूरा अच्छे से ध्यान से करो। और अब आप ये देखो कि जितना नाम जाप हो सके, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो आप नाद तक पहुंच सको, ठीक है? आपका वीडियो लगता है हैंग हो गया है। तो ये कुंडलिनी क्रियाएं होती हैं जो शुरुआती समय पे कई बार हमें ऐसा लगता है, ये सारे भाव प्रकट होते हैं, ठीक है? खुजली होना, क्रियाओं का बंद हो जाना, और ध्यान नहीं लगना, मन नहीं करना ध्यान करने का, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये सिद्ध योग की ही हैं। इससे घबराने की बात नहीं है। अपने आप एक दिन नई ऊर्जा के साथ सब कुछ शुरू हो जाएगा। अच्छा, और कुछ है? सुनील कुमार बिश्नोई, गुरुदेव किसी से कभी भी बात नहीं करते हैं, क्या वो भाव ही होता है हमेशा? ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव किसी से बात नहीं करते, लेकिन बात सिर्फ शब्दों में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बात के लिए शब्द होने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अंदर का जो ज्ञान प्रकट होता है वो शब्दों से प्रकट नहीं होता। शब्द आपके अंदर सारी वो जो लैंग्वेज है वो प्रकट कर देता है आपको उस चीज़ का ज्ञान का कोई शब्द नहीं है। ज्ञान शब्द रहित है, क्योंकि ज्ञान पहले प्रकट होता है, फिर उसका अर्थ प्रकट होता है, फिर शब्द प्रकट होते हैं। तो ज्ञान जो है वो दादाजी हैं शब्दों के
तो पोता पहले कैसे आ जाएगा, है ना? शब्द पहले कैसे आ जाएंगे? पहले दादाजी आएंगे, फिर पिताजी आएंगे, फिर तो पोता आएगा ना। तो ज्ञान भी ऐसी है, अंदर से जो भी गुरुदेव आपको ज्ञान देते हैं उनको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, अर्थ आपको समझ में आ जाएगा उसका। एक बार अर्थ समझ में आ गया तो साथ ही साथ, और ये इतनी तीव्र प्रक्रिया होती है ज्ञान के साथ अर्थ का प्रकट होना और शब्द का प्रकट होना, इतनी तीव्र क्रिया होती है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पहले शब्द हुआ या ज्ञान हुआ। बहुत तीव्र होता है, बहुत ही तीव्र। जैसे ही प्रकट हुआ वैसे ही शब्द, क्योंकि बिना शब्दों के तो हम समझ नहीं सकते उन चीज़ों को, प्रकट नहीं हो सकती वो सारी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको शब्द ही महसूस हो, कई बार बिना शब्दों के भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और गुरुदेव बात करते हैं, मतलब भाव रूप से बात करते हैं गुरुदेव। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम थोड़ा असेंड करते हैं अपने शरीर में, जब असेंड करते हैं, जब हम यात्रा करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करते हैं, तो एक क्षेत्र है जहाँ पर प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न का क्षेत्र है वो, तो वो प्रश्न का क्षेत्र खड़ा होता है वहाँ पर। अब दो प्रकार से है, जब तो हम असेंड करते हैं, ज्ञान क्षेत्र में चले जाते हैं, तो ज्ञान क्षेत्र समाधान का क्षेत्र है। ज्ञान क्षेत्र उत्तर है, मतलब कि जवाब है सारे प्रश्नों के, लेकिन उससे पहले प्रश्न है नीचे में। तो जब हम ज्ञान क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तब सवाल अपने आप प्रकट होते हैं, क्योंकि ज्ञान को प्रकट होना है। तो ज्ञान प्रकट तभी हो सकता है जब जिज्ञासा हो, प्रश्न हो। बिना प्रश्न के कैसे होगा? तो आपके मन में पहले प्रश्न आएगा, अपने आप ही आ जाएगा मन में कि ये क्या है, और साथ ही में उसका आंसर भी प्रकट हो जाएगा कि ये है। ये भी एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अब इसमें आपके अंदर में ये चल रही है, सारी वार्तालाप अंदर में चल रही है। इसमें ये नहीं कि गुरुदेव आपको बता रहे हैं बोल बोल के कि ये चीज़ है, ठीक है। आप उसको ये कह सकते हो, समझ सकते हो कि ये ज्ञान देने वाले मेरे गुरुदेव ही हैं, ठीक है। अब कई सोच सकते हैं कि गुरुदेव बैठे हैं और मुझे बता रहे हैं, आपको साथ साथ ज्ञान प्रकट हो रहा है, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि गुरुदेव मुझे ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। इस भाव में चले जाओ तो आपको लगेगा कि गुरुदेव आपको वो चीज़ें बता रहे हैं, उस रूप में बता रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि जब ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस समय आप क्या स्थिति बना लेते हो अपनी, किस भाव में चले जाते हो, ठीक है। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है? और किसी का कोई प्रश्न नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ बताना चाहता है, कोई बात करना चाहता है? नेपाल सिंह देवड़ा जी। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ, कौन? कमल भाई? हाँ, नेपाल जी आपसे बात कर रहे हैं, नेपाल भाई आपसे बात कर रहे हैं। कमल भाई हाँ बोलिए। हाँ सर जी, हल्का हल्का घुमाती तो है, ऐसा जब ध्यान में बैठो तो रुक जाओ तब भी वो घुमाती है। हाँ, तो ये पता चल गया ना कि कुंडलिनी क्रिया है। हाँ सर जी, मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि रुका, जैसे आप बोले थे ना रुकना एक दो बार, हाँ, एक दो बार रुको तो सोच से जब हटो कि सोच आ गई तो वो फिर वैसे इधर घुमाती, कभी इधर घुमाती। अच्छा चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो अब आप अपनी बहन के सामने मेडिटेशन करना। उस दिन वो बहुत गुस्से में बोल रही थी, कुछ नहीं होता। जब वो मेरे को कह रही थी कि कुछ हो तो नहीं रहा, क्या मैं सोच रहा हूँ पूरे घर के करने लगे धीरे धीरे। हाँ हाँ, सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि हम सभी अच्छी सही राह पे चले, सभी चाहते हैं जी। 3 बहन है, 3 भाई हैं, जीजा लोग हैं। हाँ हाँ तो मेरे को कुछ नहीं हो रहा था तो कोई मानने को तैयार नहीं था।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे मान जाएंगे सारे। आप बस नाम जपते रहो, फोटो रख दो, फोटो से ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जी जी, रखा हूँ घर में, फोटो रखा हूँ, दोनों टाइम पूजा दिया बत्ती करता हूँ मैं खुद। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव और के गुलाब का प्रति- फूल का माला डेली लाता हूँ उनके लिए, गुरु जी के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु भक्ति जी से सर, बड़ी कोई जय गुरुदेव जय श्री गुरु। जी। हाँ जी, नेपाल सिंह देवड़ा जी, दुकानदारी नहीं चलानी है, सत्संग ही करते रहना है। जी बिल्कुल चल रहा है वो दोनों समय चल रहा है वो हैं? दुकानदारी भी करनी है ना, सत्संग ही करना है। जी उनको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी पंसारी की दुकान है? हाँ? कहाँ पर है आपकी दुकान, कहाँ रहते हैं आप? जी उज्जैन जिला का गाँव है, वैसा मेरा बॉर्डर पे है, देवास और उज्जैन जिले के बॉर्डर पे गाँव है अपना बस। अच्छा, बॉर्डर पे, कौन से बॉर्डर पे है? उज्जैन जिले की बॉर्डर पे, देवास जिला उज्जैन जिले की। राजस्थान? नहीं उज्जैन जिले में। उज्जैन, अच्छा अच्छा। ये एक तो उज्जैन पड़ता है अपना मध्य प्रदेश में। किसके साथ लगता है बॉर्डर? ये बॉर्डर देवास जिले की बॉर्डर, दोनों जिले की बॉर्डर है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान नाम जाप कर रहे हो डेली? बिल्कुल व्यवस्थित, कृपा है गुरुदेव की, सब बढ़िया चल रहा है। घर में सभी करते हैं सिद्ध योग? जी भाई, सभी करते हैं घर में। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपके भाई साहब भी है ना, क्या नाम है उनका? गोकुल सिंह जी। हाँ, देवड़ा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आज आप दिखे थे, आपकी फोटो दिख रही थी, मैंने कहा चलो हालचाल पूछ लेते हैं, कैसे हैं आप? जी भाई साहब, बहुत एक बता दूं क्या? हाँ जी, छोटा सा अनुभव साधना का ध्यान में जो भी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। माइक थोड़ा पास रख लीजिए, मोबाइल थोड़ा पास रख लीजिए, थोड़ा और क्लियर आएगा आवाज। जी जी। तो जैसे कि साधन तो करता हूँ दोनों समय, वैसे और गुरुदेव की कृपा से बहुत सारे अनुभव की तो कमी है ही नहीं। हर दिन कुछ न कुछ गुरुदेव की बरसती रहती है। तो एक दिन की एक ही बात बताता हूँ कि एक दिन मैं शाम को जब 6:30 बजे मैंने ध्यान किया और ध्यान लगा नहीं ठीक से, मतलब 15 मिनट में मुश्किल से 3-4 मिनट ध्यान चला मेरा, बाकी मन भटकता रहा, दूसरी पिक्चर चलती रही दिमाग में। अच्छा। तो आनंद नहीं आया, मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर रात को मैं 10:15 बजे घर पहुंचा। तो मैंने कहा यार, भोजन तो पहले कर लिया था 7 बजे, मैंने कहा फिर से ध्यान पे बैठूंगा। मन मतलब इसलिए थोड़ा सा ध्यान और करना ही, आनंद नहीं आया। तो फिर ध्यान पे बैठ गया। मैं 10:25 पे ध्यान पे बैठा और साथ में मेरी पत्नी भी बैठी। अच्छा। साथ में ध्यान कर रहे थे। तो 10:25 पे बैठा और 10:32 पे मेरी पत्नी का ध्यान टूट गया, मतलब ध्यान नहीं लगा उनका भी। तो मैंने कहा यार 15 मिनट तो हुआ नहीं होगा अभी इतने से टाइम में। तो फिर इधर उधर घूमने लगी तो मेरा भी ध्यान टूट गया। तो मैंने देखा तो 10:32 हुआ, मैंने कहा 7 मिनट हुआ अभी तो मैंने तुरंत गुरुदेव क्या ध्यान नहीं हुआ पूरा, मैंने सोचा फिर बैठ जाता हूँ। अच्छा। फिर टाइम पे बैठ गया मैं। तो फिर मतलब कि 10:25 से 35 और 40 को मेरा ध्यान 15 मिनट हो जाना था। 10:40 हो गए, मतलब फिर और मेरा ध्यान टूटने लगा 10:40 को। मैंने कहा अभी तो फिर टाइम पूरा नहीं, फिर मेरा मन भटक रहा, मैंने ऐसा सोचा। तो फिर मैंने मन पे बिल्कुल आंख बंद के काबू करना चाहा, मैंने मन को अपनी भटकने दूंगा और पूरा 15 मिनट टाइम पूरा करूंगा ध्यान का। तो बस वो 15 मिनट हो चुका था, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक बार बीच में ध्यान टूट गया, तो मैंने कहा शायद पूरा टाइम नहीं हुआ। तो 40 मिनट हुआ और मैंने फिर ध्यान मैंने लगा के बैठा। तो फिर गुरुदेव की इतनी कृपा बरसी कि एकदम गुरुदेव सामने प्रकट हुआ और बोला, मतलब जैसे उन्होंने बोला वही शब्द वही वाणी उसी में बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, हो गया ध्यान। तो मैंने सोचा मेरे सरकार में कैसे बोल सकते, मैंने काय में कुछ ही नहीं हुए, कुछ जैसा प्राण हूँ, छोटा सा मामूली सा, किसी भी गिनती बड़े बड़े साधक पड़े हैं, मैं क्या वो मुझे कैसे बोल रहे। तो मैं एक और सोचता रहा, मैंने कि नहीं यार कुछ न कुछ तो है, हो गया होगा।
तो जैसे आँख खुले तो वास्तव में 10:41 हुए पूरे। हाँ, अच्छा। तो मैं तो मतलब कि पागल ही हो गया कि मैंने कहा ये क्या है, इतनी कृपा हो गई। मतलब 1 मिनट मैंने सोचा कि यार नहीं होगा, मेरा मन का बहम होगा, कुछ होगा। लेकिन मैं तो फिर कुछ मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे कि इतना अगर मेरा ध्यान रखते हैं और मैं ध्यान नहीं करता हूँ तो मुझसे कोई बुज़दिल पागल ही नहीं है। सही बात है, बहुत बढ़िया। और उन्हें इसी शब्द बोला, ठीक है बेटा हो गया ध्यान तेरा। हाँ, क्या बात है, मजा आ गया सुन के आपके। बहुत आनंद आया, ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब 2 दिन तक मैं पागल रहा कि यार और क्या चाहिए मुझे इसके बाद। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया सुन के कि गुरुदेव ने आश्वासन दिया, हो गया बेटा ध्यान, काहे विचलित हो रहा है। जी बिल्कुल यही शब्द रहे कि ठीक है बेटा हो गया ध्यान तेरा। ये शब्द बोलो उन्होंने। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको यही लग गया कि हाँ गुरुदेव सबका ध्यान रखते हैं, कोई छोटा बड़ा साधक नहीं है, गुरुदेव को सभी प्रिय है। हाँ, चाहे वो पाताल में हो, आसमान में कहीं भी हो, अगर उनका शिष्य अपन कहते हैं तो उसके साथ ही है बस कारण। हाँ, क्या बात है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आया। 2-3 बार बड़े भाई साहब यहाँ आए, गोकुल सिंह जी, उनको बताया मैंने तो वो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बोले यार इतनी कृपा है तुझ पे और तो क्या चाहिए तेरे को। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव अपने आप में बताता है कि गुरुदेव कितना स्नेह रखते हैं हर शिष्य से, सारे शिष्य। कोई किसी को नहीं समझना चाहिए कि कोई दूसरा साधक बड़ा हो गया है या मैं छोटा हूँ, कभी नहीं सोचना चाहिए। अपनी साधना को कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। साधना अपने आप में बहुत पवित्र है, बहुत ऊंची होती है। जी जी, बहुत बढ़िया नेपाल सिंह जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जय श्री गुरुदेव, क्या बात है। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव हैं। देखो ये चीज़ें अच्छी लगती है सुनने में कि गुरुदेव का ध्यान से मन नहीं बन रहा था कि नहीं हुआ नहीं, फिर गुरुदेव ने 15 मिनट ध्यान कराया, गया बेटा हो गया हो गया तेरा ध्यान। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ ऐसा कुछ अनुभव हो, ठीक है, ऐसा कुछ अनुभव हो जो रियली आपको गुरुदेव से जोड़े और पता चले कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है। देखो छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है इस चीज़ के अंदर में, ये आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस चीज़ को सुन के। आपके भाव जो साधक है उसको रियली अंदर से फील होगा कि हाँ ये हुआ है मुझे साधना में कुछ। जब तक प्रश्न रहेगा ना कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है, उस चीज़ को अलग रखो। लेकिन जब वो होगी ना चीज़, वो आपके शरीर का एक एक रोम आपको बताएगा कि भैया कुछ घटा है आज, कुछ हुआ है आज। आपका शरीर आप गवाही देगा उस चीज़ की। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कौन? मीनाक्षी शर्मा जी कुछ कह रहे? हाँ, जय श्री गुरुदेव भैया जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। मैं ये कह रही थी भैया जी कि मैं नाम जाप करती हूँ, ध्यान करती हूँ। हाँ जी। मेरे घर में ना कुछ ऊपरी परेशानियां हैं। अच्छा। सीधा किया हुआ कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो अभी कम से कम 20-25 दिन से मेरे घर में बहुत अजीब माहौल हो रहा है। अच्छा। नाम जाप हमारा बिल्कुल छूट गया, मेरे हस्बैंड का भी छूट गया, मेरा भी छूट गया। करने बैठते हैं ना तो बहुत चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है बहुत। हाँ। ऐसे मन होता है कि ये सब कुछ बेकार है, छोड़ दो इसको। बस जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ। और मेरे हस्बैंड पे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है उस चीज की, तो उनसे तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, और कम से कम 20-25 दिन से उनकी इतनी परिस्थिति खराब है, उनकी तबीयत इतनी खराब है, बहुत ज्यादा। खड़ा भी नहीं हुआ जाता उनसे। तो डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है? हाँ, डायबिटीज तो है, उसकी देखो दवाई भी चल रही, 2 डॉक्टर बदल दिए। हाँ। और सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये है कि एकदम ना ऐसा लगता है कि अभी तो ठीक है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कुछ असर हुआ है किसी चीज का। इतना गुस्सा करते हैं और घर में अजीब माहौल हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा। 3-4 महीने तो हमें बहुत आराम हुआ, मतलब सब कुछ हमारा अच्छे से चल रहा था, नाम जाप भी अच्छे से चल रहा था, ध्यान भी हम दोनों समय अच्छे से करते थे। मियां बीवी में कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। हाँ। जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति फिर से बनने लग गई है। हाँ। अच्छा। तो ये कहता है कि ये सब कुछ ना बेकार है, मत करो। हाँ। जैसे गुरुदेव की फोटो को देखते हैं या देखती हूँ ना तो एकदम ऐसा लगता है कि इसको फेंक दे। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो इस मिशन हो आपके पास तो मुझे बताओ प्लीज। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, पहले आपने लौंग वगैरह खाए क्या गुरुदेव के? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं करा, हम तो सिर्फ नाम जाप और ध्यान कर रहे हैं। अच्छा,
तो आप एक काम करना, लौंग लेके आओ, लौंग को गुरुदेव की फ़ोटो से टच कर लो, ठीक है? अच्छा, गुरुदेव और दादा गुरुदेव की फ़ोटो से टच कर लो और गुरुदेव से प्रार्थना करो। गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव, हम आपका नाम जप ध्यान कर रहे हैं, ये समस्या हमें आ रही है, नेगेटिविटी की समस्या आ रही है, और ये झगड़ा, चिड़चिड़ाहटपन, ये बीमारियां जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। तो हम आपको समर्पित हैं, हमें इस मुश्किल से, इस प्रॉब्लम से निजात दिलाइए, ठीक है? और गुरुदेव के वो जो लौंग आप टच कराओगे गुरुदेव को, उसमें लौंग मिला लेना, और डेली गुरुदेव को टच करके वो लौंग आप अपने खाने में डालो, एक तो डेली, और एक लौंग आप खाओ और अपने हस्बैंड को दो। थोड़े गर्म होते हैं लौंग, ठीक है? लौंग थोड़े गर्म होते हैं, तो एक ही खाओ फिलहाल, तो उसको मुंह में रख लो, उसको मुंह में रखो, जितनी देर मुंह में रखेंगे उतनी अच्छी बात है। वो लौंग रखने से क्या होगा कि आपको नाम जपने में सुविधा होगी, उससे जो प्रभाव होता है ना नेगेटिविटी का, वो गायब हो जाता है। उस जितनी देर वो आप खाओगे ना, तो वो नेगेटिविटी का प्रभाव जो है ख़त्म रहेगा, तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कर पाओगे, गुरुदेव की तरफ बढ़ पाओगे उस समय में। अगर वो महीना 1.5 महीना आप लगातार करते हो, तो उतने समय में वो नाम जाप के प्रभाव से वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। लौंग नेगेटिविटी दूर नहीं करेगा, लौंग कोई समस्या का समाधान नहीं करेगा, लौंग आपकी मदद करेगा। उस मदद में के दौरान जो नाम जाप आप करोगे, उस नाम जाप से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। लौंग पे अपना विश्वास केंद्रित नहीं करना, विश्वास केंद्रित गुरुदेव पे ही रखना। बस लौंग आपकी मदद करेगा कि ये जो प्रभाव पड़ा हुआ है वो शांत हो जाएगा, और खाने में देंगे तो जितने लोग खाना खाते हैं उनको भी उसका प्रभाव जो है कम हो जाएगा। और अपने घर में आप लौंग रख दो, इधर उधर रख दो, ठीक है, गुरुदेव का नाम लेके, फिर बाद में उसको जल प्रभावित कर देना। लेकिन लौंग आप खा सकते हो, गुरुदेव देते थे लौंग, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? गुरुदेव हाथ लगा देते थे बहुत सारे लौंग्स को, और जिनको किसी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता था उनमें वो लौंग गुरुदेव देते थे। जिनको नाम जपने में दिक्कत होती थी कि मेरे से नाम नहीं जप पाता, मेरा ध्यान भटक जाता है, जो इस तरह की समस्याएं होती थी, तो उनको गुरुदेव लौंग देते थे। वो कहते हैं कि 2 लौंग खाओ, सुबह शाम लौंग खाओ। लेकिन डिपेंड करता है कि सीज़न भी है गर्मी, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं जब तक गर्म चीज़ तो हस्बैंड को दे नहीं सकती, क्योंकि अभी तो उनकी दवाइयाँ भी हैं। अच्छा। दवाइयाँ भी बहुत सारी चल रही हैं, और वैसे भी उनके पेट में गर्मी रहती है। हाँ, आप एक काम करना, लौंग के ऊपर में जो फूल होता है ना, फूल को तोड़ देना, ठीक है? गुरुदेव को छुपा लेना। लौंग वैसे आप सब्जी में पूरा दे देना, आप खा लेना, लेकिन लौंग का फूल तोड़ के उनको डंडी दे देना उसकी। अच्छा, नीचे का हिस्सा? हाँ। अच्छा, ठीक है? सुबह सुबह दे दो ना? सुबह दोपहर को खाने के बाद दे दो। सुबह तो ऑफिस चले जाते हैं, तो हाँ, सुबह तो सुबह अपना उनको जेब में रख दो, उनको जेब में रख दो, बोलो जब भी ज़रूरत होगी आप उसको उसका पंखड़ी तोड़ के लौंग खा लेना, तो वो गर्म नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है? तो वो जो ऊपर का हिस्सा है वो उसका क्या करें? उसको पानी में डाल दो, कोई बात नहीं, उसको फेंक दो, कोई इतना कोई समस्या नहीं। अच्छा, फेंक दो उसको, हम तो ऐसे ही फेंक देते हैं। अच्छा भैया जी, एक चीज़ और पूछ रही थी कि जो ये देवता वगैरह होते हैं, ये भी कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं? नहीं, सिद्ध योग में परीक्षाएं होती हैं, आपकी परीक्षा का समय है। नहीं, जैसे हमारे घर के कुछ देवता वगैरह होते हैं, अब मैं कुछ नहीं करती। नहीं, कोई भी जो देवी, हाँ, मेरी बात सुनिए, जो कोई भी देवी देवता है ना ब्रह्मांड में, कोई भी ऐसी शक्ति है, ठीक है, वो सारी की सारी परम चेतना के अधीन है, मतलब ईश्वर के अधीन है। वो कुछ भी करते हैं तो आपकी साधना को दृढ़ करने के लिए करते हैं, आपकी परीक्षाओं का माध्यम है वो सारे। तो उनकी पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं होती, वो चेतन का ही चेतन के कंट्रोल में ही होते हैं, उस परम आत्मा के कंट्रोल में ही होते हैं, जो हमारी परीक्षाओं का माध्यम बनते हैं। तो आपको किसी भी देवी देवता को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, या उनसे किसी भी तरह का अपने मन में कोई भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। सबका शुक्रिया अदा ही करना चाहिए और गुरुदेव की तरफ ही देखना चाहिए। जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ ना, तो मैं तो सब कुछ छोड़ दिया मैंने। मैं गुरुदेव का करती हूँ। अभी मेरे बीच में नाम जाप ध्यान छूट गया परिस्थितियों के कारण,
फिर भी मेरा विश्वास था, मेरे मन में गुरुदेव थे। बेशक मैं नाम जाप ध्यान नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता किसी का कुछ भी करने का। मेरा मन सिर्फ गुरुदेव की तरफ है, बाकी कुछ भी करने का मन होता ही नहीं है। तो मैंने कहा हो सकता है इस वजह से, जैसे हमारे घर के पितृ वगैरह होते हैं, देवता होते हैं, तो वो नाराज हो गए हो, क्योंकि हम मावस वगैरह मैं कुछ भी नहीं करती, किसी का कुछ भी नहीं करती। एक्चुअल में उनकी मुक्ति भी आपके नाम जाप में ही है। वो आपको भटकाएंगे नहीं, वो आपकी मदद ही करेंगे जब उनको पता चलेगा कि आप किसका ध्यान कर रहे हो। उनकी मुक्ति भी आपके नाम जाप में ही है, ठीक तो है। मैंने कहा वो परिस्थिति तो नहीं बन गई, उस कारण तो नहीं ऐसा हो रहा। नहीं, ऐसा आप मत सोचो। ऐसा इन 20-25 दिनों के अंदर मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरे घर में क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी 3 साल से, देखो गुरुदेव के चरणों में आने से उनको जॉब भी लगी। 1 महीने मुश्किल से 20 दिन जॉब करी होगी उन्होंने ठीक से। 20 दिन के बाद ये परिस्थिति बन गई। अब जॉब ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन वो ये उसकी तबीयत बिल्कुल ऐसी हो गई है कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता सही से। अच्छा। मजबूरी है ऑफिस जाना। तो आप ये काम करो, जो अभी गुरुदेव का जो लौंग है ना, इसको बना लो, ठीक है। और अच्छा, अभी मैं 2 रुपए की लाके और दोनों के चरणों से लगा के किसी भी समय लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 24 घंटे में किसी भी समय। आपने एक डब्बी में करके रख लो। हाँ, डब्बी में रख लो आप। हमारे घर में देखो लौंग रहते हैं, हम तो फलाना भी गए थे, वहाँ पे भी हमने गुरुदेव को चढ़ाए थे लौंग, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे जितने भी लोग आए। मेरे एक ग्रुप है ना, उन्होंने भी मुझे बताया कि खाजलवास में जो दादा गुरुदेव की समाधि है, वहाँ से कुछ मिलता है, भभूति या कुछ ऐसा कुछ मिलता है नेगेटिविटी के लिए। हाँ, विभूति है गुरुदेव के, वहाँ पे धुना जलता है ना दादा गुरुदेव के वहाँ पर, तो वो विभूति भी बड़ा काम करती है, उसको माथे पे लगाना चाहिए कोई समस्या हो। मेरे हस्बैंड ना अपने साथ गुरुदेव की फोटो रखते थे जब ऑफिस जाते थे, मतलब उनके पर्स में हमेशा रहती है फोटो। अच्छा। और जैसे कुछ प्रॉब्लम होती तो अपने माथे से लगा लेते थे, लेकिन इस बीच ये जब इनकी तबीयत खराब तो माथे से लगाते तो हटा देते थे। अच्छा। फोटो भी निकाल के रख दी, पर्स से रख दी, मतलब ऐसा अजीब ही हो गए वो अंदर वो से। देखो यही तो होता है ना, यहीं पर ही तो परीक्षा होती है कि अगर बहुत बुरा समय आ जाए तो गुरु का हाथ पकड़ने में आप कितना दिखाते हो। ये आपकी परीक्षा का समय है, याद रखना। नहीं वो चीज नहीं थी भैया जी, वो ना नेगेटिविटी के कारण। हाँ, तो मेरी बात ये कहने का मतलब है कि गुरुदेव आपको सब चीज़ों से बचा सकते हैं, राइट। बचाया भी उन्होंने, आपको पता भी चला, लेकिन आपका जो धारणा है उसको चेक करना भी ज़रूरी है कि मैंने इनको इतना कुछ दिखाया है, क्या इनकी धारणा मेरे प्रति पक्की हुई है। तो अगर गुरुदेव चेक करते हैं तो नेगेटिविटी भी गुरुदेव के अधीन ही है, वो कोई बाहर नहीं है, कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, गुरुदेव के पैरों के अधीन ही है वो शक्ति जो भी है, नेगेटिविटी जो भी है। ये चीज़ तो नहीं कह सकते। देखो गुरुदेव से मैं तो प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि भैया मैंने बहुत टॉप झेली साधना में। जो साधना होती है ना, इसमें प्योरिफिकेशन है, पूरी प्योरिफिकेशन है। हम देखते हैं नीचे से तो हमें दिखती है प्रॉब्लम्स, हमें दिखती है खुशहाली, हमें दिखता है आनंद, हम नीचे से देखते हैं। ऊपर से देखने में कैसा लगता है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है कि इसको प्योर करो, इसको प्योर करो, हमें वो दुख और सुख लगते हैं, लेकिन ऊपर से जो करता है उससे वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस लगती है। जैसे आप सब्जी लाते हैं, उसको धोते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार धोते हैं। सब्जी कहे तो भाई मैं धुल गई, भाई बहुत धुल गई, अभी बस करो। बोला नहीं, अभी कहाँ धुली, अभी 2 बार और धोना है तुमको। फिर तुमको पकाएंगे ताकि जो कीटाणु है वो भी नष्ट हो जाए, तो तब हम तुम्हें खाएंगे। तो जो आप हो, साधक हो, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। गुरुदेव का परिणाम आप बीच में मिलते रहेंगे आपको, लेकिन फिर ये समस्याएं आपको बताएंगी कि आपकी धारणा वाकई पक्की है कि नहीं। हमें लगता है कि नेगेटिविटी हमें कुछ नहीं करने देती, या फिर ये समस्या हमें कुछ नहीं करने देती, और ये होता भी है। कुछ समस्याएं बाधा बन जाती हैं और करने नहीं देती। उस समय हमारे अंदर जो साधक है ना, वो मरना नहीं चाहिए, वो जीवित रहना चाहिए, उसका विश्वास जीवित रहना चाहिए कि कुछ भी है ठीक है, गुरुदेव का नाम जाप ध्यान करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। अभी आपने जो करना है, अपना विश्वास बना के रखना है। उनको बोलो, फोटो जैसे रखते थे, नमस्कार करें गुरुदेव को, सिर्फ लालच के लिए नहीं कि ये मुझे ठीक करेगा तभी मैं इसकी पूजा करूँगा। ठीक है, तुझे नहीं ठीक करना तू मत कर, लेकिन मैं तेरी पूजा करता रहूँगा, मैं तुझे नमस्कार करता रहूँगा। ये भाव रख के चलना ज़रूरी है। इसी को तो कहते हैं गुरु के प्रति समर्पण होना, विश्वास होना। ज़रूरी थोड़ी है कि उसने कुछ दिया तभी हम उसकी पूजा करेंगे, तपस्या करेंगे।
वो कुछ नहीं भी देगा तब भी हम उसकी पूजा करेंगे। वो जानता है सब कुछ, हमें बस अपनी समझदारी से काम लेना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। यहीं पर बुद्धि का प्रयोग है, बाकी आगे तो कुछ नहीं है। तो आपने अभी क्या करना है, लौंग ले लो, गुरुदेव की फ़ोटो से टच करा लो, गुरुदेव को करुण प्रार्थना कर लो, और दोनों हस्बैंड वाइफ और खाने में बच्ची को भी मिले, क्योंकि नेगेटिविटी जब निकलेगी तो इधर उधर भागेगी, तो बच्ची को भी थोड़ा खिला देना बीच में, ठीक है, खाने में डालना। लो आप इसको कीजिए, देखिए फिर नाम जाप बढ़ जाएगा, नाम जाप होने लग जाएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, और बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। ये परीक्षाओं का समय होता है, मैं भी गुजरा हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरा हूँ साधना के दौरान। गुरुदेव को आप तो गुरुदेव की फ़ोटो टच नहीं करने चाहते ना, एक सेकंड, गुरुदेव का फ़ोटो आप टच नहीं करना चाहते ना। मैं इतना विचलित हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि मैंने गुरुदेव की फ़ोटो फाड़ दी थी, जलाई नहीं थी। एक गुरु भाई ने अपने सेशन में बोला था कि मैंने गुरुदेव की फ़ोटो जला दी, मेरे पे नेगेटिविटी का प्रभाव था, उन्होंने ऐसा बोला था अपने सेशन में सबको। लेकिन मैंने गुरुदेव की कभी फ़ोटो नहीं जलाई और मेरे पे कोई नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं था। मैं खुद बहुत अपने जीवन में परेशान हो गया था, ना मेरी जॉब बन रही थी, ना मेरा कोई मैं रेंट दे पा रहा था अपने घर का, मतलब मेरी बहुत दिक्कत हो गई थी उस समय। 2017 की बात है, हाँ 2017 की ही बात है। तो मैं इतना परेशान हो गया था, मैंने कहा मैं तुम्हारे, एक सेकंड, घर में खुला ही है दरवाज़ा, दरवाज़ा खुला है जी, एक सेकंड मैं ज़रा आता हूँ। हाँ जी, तो घर में आज कोई नहीं है, एक्चुअली वो बाहर गए हैं दोनों, बीवी और बच्चा बाहर गए हैं। तो अच्छा, जो मैं कह रहा था कि हाँ, तो मैं इतना परेशान हो गया था, पिछले 3 साल से मैं साधना कर रहा था और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, बहुत मजबूर हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा। गुरुदेव का साधना करता था, 1.5 घंटे क्रियाएँ होती थी, कुंडलिनी क्रियाएँ होती थी, मार्ग नहीं मिलता था। उस समय मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रहा था, मतलब कि मेरा समर्पण गुरुदेव के प्रति, मैं गुरुदेव से मांग तो रहा था लेकिन मेरा समर्पण नहीं था। प्रेम बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर मैं शिव उपासना करना या दूसरी सारी सूर्य उपासना करना, सूर्य के व्रत करना, ये सब कुछ मैं करता था। तो मैं चाहता था सूर्य देव मुझे पैसे दे दें, सूर्य देव मुझे नौकरी दे दें, और शिव भगवान मुझे ये दे दें, और वो भगवान मुझे वो दे दे, तो मैं ये करता था। तो लेकिन मैं सोचता था गुरुदेव का नाम जप रहा हूँ, गुरुदेव क्यों नहीं मेरा काम कर रहे, क्यों नहीं मेरी समस्याएं ठीक हो रही। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने कुछ नहीं करना। और मैं देखो, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सूर्य देव की फ़ोटो फाड़ दूँ या सूर्य देव को कुछ बुरा भला कहूँ। मैंने गुरुदेव को कहा कि मेरी सारी आशाएँ आपसे हैं, तो मैंने उनकी फ़ोटो फाड़ दी थी। मैं इतना विचलित हो गया था, मैं बहुत रोया था। और जब ये बात को गलत तरीके से लोगों के सामने लाया उस गुरु भाई ने, तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि नफ़रत में आप कितना गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हो। तो आज तक मुझे वो चीज़ चुभती है मन में कि लोगों तक कितनी गलत इन्फॉर्मेशन की है कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव है। कोई भी साधक परेशान हो जाए तो वो अपने गुरु से लड़ सकता है, क्यों नहीं लड़ सकता अपने गुरु से, उसकी तस्वीर ही तो है ना। तो मैं भी लड़ा अपने गुरुदेव से और मैं रोया बहुत। अगर मेरे पे नेगेटिविटी का असर होता तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे बड़ी खुशी मिली है गुरुदेव की फ़ोटो फाड़ के। मैं तो बिलख के रोया था, मेरी बीवी को पता है मैं कितना रोया था। और फ़ोटो को फाड़ने के बाद मैंने टेप से फ़ोटो को जोड़ा, फ़ोटो को गले से लगाया और रोता रहा था। तो ये मेरा प्रेम था गुरुदेव के प्रति। कोई नेगेटिविटी होती तो ऐसा नहीं करती ना। तो कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, ये हमारी परिस्थितियाँ होती हैं। सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी गुरुदेव के अधीन है, हमारी परीक्षाएँ होती हैं। हम साधना में कहीं ना कहीं समर्पण भाव से चूके होते हैं, हमारा समर्पण भाव उतना होता नहीं, या फिर हम गुरुदेव के प्रति हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं किसी कोने में, जैसे आपने कहा कि पितरों ने कहीं कुछ तो नहीं कर दिया, डाउट रहता है कि कहीं मेरी समस्याएं पितरों के कोई एक बार गुरुदेव आपके जीवन में आ गए तो सारी समस्याएं गुरुदेव के चरणों से होके ही आप तक पहुंचेंगी। उनकी इजाज़त के बिना उनके किसी भी साधक को कोई प्रॉब्लम टच नहीं कर सकती। अब वो परीक्षा का समय होता है तो साधक अगर सोचे कि ये प्रॉब्लम गुरुदेव से बड़ी है, ये नेगेटिविटी, और तो और लोग कहते हैं कि गुरुदेव के बराबर ही है नेगेटिविटी, गुरुदेव के बराबर है नेगेटिविटी, लोग ऐसा कहते हैं। उसी गुरु भाई ने एक अपने सेशन में कहा कि गुरुदेव के पैरेलल एक सत्ता चलती है, इतना तक उन्होंने बोल दिया कि नेगेटिविटी को इतना उछाल दिया। तो मैं नहीं मानता कि गुरुदेव के पैरेलल कुछ भी है, गुरुदेव के चरणों से ऊपर कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, सब कुछ गुरुदेव के नाखून से नीचे ही है, सारी समस्याएं। तो जब गुरुदेव इतने बड़े हैं तो मैं या आप या कोई साधक क्यों अपने गुरुदेव पे विश्वास हारें? परीक्षाओं का समय है, होता है, और हमारी प्योरिफिकेशन है। साधक का जीवन गुरु की नज़रों में सिर्फ और सिर्फ प्योरिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। उनके लिए धन दौलत सुख दुख कोई बड़ी चीज़ नहीं है गुरुदेव के लिए, सब कुछ उनके अधीन है, लेकिन वो हमें दे नहीं सकते। वो देंगे इसलिए नहीं क्योंकि मुझे दे दी सारी चीज़ें तो मेरी प्योरिफिकेशन नहीं होगी, मैं साधना के काबिल नहीं, मैं अपनी साधना को नहीं समझ सकता, मैं अपने आत्म रूप को नहीं समझ सकता, मुझे आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर से निकलनी होती हैं, इसीलिए परीक्षाएं होती हैं। कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी नहीं हारना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी हिम्मत नहीं हारना। गुरुदेव को हमेशा नमस्कार करके लड़ लेना उनसे, कोई बात नहीं। बच्चे लड़ते हैं ना, लड़ लेना, उनको कह देना कि ये है वो है, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ, जितना लड़ना है लड़ लो, लेकिन छोड़ना नहीं। नमस्कार करना, लड़ने के बाद उनको नमस्कार करना, उनके पैरों को टच करना, माथा लगाना, कितना भी लड़ लो, लड़ाई के बाद लेकिन नमस्कार जरूर कर लेना, ठीक है? बिल्कुल नहीं भटकना, बिल्कुल नहीं भटकना, ठीक है? हाँ, जय श्री। लेकिन कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी तो अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है, एक खुशी भी होती है ना कि एक 10 रुपए की चीज भी खरीद के लाते हैं ना तो खुशी होती है, और अगले दिन वही चीज ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। आज हम दोनों अच्छे खासे बैठे खाना खा रहे हैं, अगले दिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि मतलब एक छोटी सी खुशी भी आती है ना, तो डर लगता है अगले दिन कुछ गलत ना हो जाए। ये ऐसा तो होता है। देखो हम 3 लोग साधना करते हैं हमारे घर में, मेरा बेटा करता है, मैं करता हूँ, मेरी बीवी करता हूँ, लेकिन हम तीनों की परिस्थितियाँ अलग हैं, हमारी तीनों की साधनाओं की स्टेज अलग है। मेरी बीवी की स्टेज इस समय अलग है, तो मैं उस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी उसे बता नहीं पाता। जब हम किसी बात पे, कोई चीज़ पे बात करते हैं या हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है ना, तो मैं चाहकर भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय साधना की जिस स्थिति में है उसको मैं समझा नहीं सकता उस चीज़। तो मुझे पता है ना, तो मैं कूल डाउन हो जाता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो पता होना चाहिए आप दोनों को, एक दूसरे को, कि हमारी साधना चल रही है। एक अगर ठंडा हो जाता है ना तो गुरुदेव का ही आदेश का पालन होता है। आपने गुरुदेव के आगे अपने आप को नम्रता रखा है एक दूसरे के प्रति, तो ये सबकी समस्या है, मेरे घर में भी है, बदलाव आया है मेरे अंदर। पहले क्या था, जैसे वो कुछ कहते थे तो हम में बहस हो जाती थी, अब मेरा बहस करने का मन नहीं करता। वो कुछ भी बोलते रहे, मैं अपना शांत होकर अपना काम में बिजी हो जाती हूँ, मैं उस चीज का जवाब ही नहीं देती, बहस भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, अपना शांत होकर अपने काम में लगे रहे, अपना फिर शांत हो जाते हैं, 15-20 मिनट के बाद खुद ही शांत हो जाते हैं। हाँ, वो ऐसे ही होता है। देखो हमारे घर में भी अभी भी तो बर्तन खड़कते हैं ना, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि हम गुस्सा हो रहे हैं या फिर हम साधना करते हैं तो हम ऐसे हैं। ये होता है, फैमिली में चलता है, हमारे घर में अब चलता है, क्योंकि हमारी तीनों की अलग अलग साधना है। लेकिन जब मैं समझता हूँ, मैं अपने शांत रूप से जब उनसे बात करता हूँ तो वो समझ जाते हैं चीज़ों को, तो उनको पता चलता है कि ये जैसे बोल रहा है ना, ये साधना के हिसाब से बोल रहा है, तो उनको साधना दिखने लग जाती है, फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जब उनको मैं दिखने लग जाता हूँ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ या करता हूँ, फिर वो लोग मानते नहीं बात। लेकिन जब मेरी ही वाणी में मेरी साधना आ जाती है तो फिर वो शांत हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए बोलते नहीं। तो साधना का सम्मान करते हैं सभी। आप भी अपनी साधना को प्रदर्शित कीजिए, दोनों एक दूसरे को, आप अपनी साधना का प्रदर्शन कीजिए उनके सामने, आप शांत होकर दिखाइए, ये लगे कि हाँ ये साधना का प्रभाव है, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो खुद ही साधना का सम्मान करेंगे। सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सिर्फ मीनाक्षी जी की बात नहीं है, मेरी बात नहीं है। आप सबके घरों में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं, वहाँ पर अपनी साधना को सामने लाइए, दिखनी चाहिए आपकी साधना वहाँ पर, ठीक है? आप अगर रियलाइज़ कर लोगे कि मैं एक साधक हूँ, तो दूसरों को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये शांत कैसे हो गया, ये वो सम्मान आपका नहीं करेगा, आपकी साधना का करेगा। और आपकी साधना तो आपके अंदर ही चल रही है ना, तो साधना का सम्मान मतलब आपका सम्मान। चिंता नहीं, लेकिन आप रुकना नहीं मीनाक्षी जी, ठीक है? नहीं भैया जी, मैंने आज से बिल्कुल अपना मन सब कुछ कर लिया कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे गुरुदेव के चरणों में ही करना है जो भी करना है। नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, ठीक है? नेगेटिविटी से डरना नहीं, नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, बिल्कुल फालतू है ये चीज़ें। गुरुदेव के चरणों की धूल है नेगेटिविटी। हाँ, एक चीज और पूछ रही थी भैया जी मैं, अब जैसे अभी मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो मेरे करने से
होगा घर में, फर्क पड़ेगा। आप फोटो रख दीजिए बस अपने घर में, वो करे नहीं करे वो खींच लेगा एक फोटो मेरे पास है, वो जॉब करते हैं, ध्यान नहीं कर पाते कोई क्योंकि बात सुबह नहीं, ऑफिस कोई चले जाते हैं। हाँ और ड्यूटी पे तो आपको पता है टाइम होता ही नहीं है। हाँ हाँ अगर करते हैं तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है मन, हाँ हाँ तो काम फिर डिस्टर्ब होने के वो रहते हैं। हाँ तो ध्यान भी रात को फिर टाइम आते हैं अपना, फिर उनको खाना चाहिए आते ही, हाँ, दवाई ववाई होती है तो मंत्र जाप कर लेते हैं आते जाते समय, जैसे भी उन्हें समय होता है अपना कर लेते हैं। तो मैं अपना घर में रहती हूँ तो मैं अपना सुबह शाम कर लेती हूँ, तो मेरे से तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप करो ना, वो भी साधना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूर हो गए। नहीं, फोटो भी है उनके पास, फोटो भी रख रखी है, अपना गुरुदेव से सुबह प्रार्थना करते हैं, मतलब हाथ जोड़ के अपना ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, अपना करते हैं सब कुछ। हाँ नाम जाप करते रहेंगे, ध्यान अगर नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। बस विश्वास रखना गुरुदेव पे, रोज उनको नमस्कार करना रोज। बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इनके मम्मी पापा कोई नहीं, हम लोग भैया जी बिल्कुल अकेले हैं। हम बस 3 लोग हैं, बाकी हमारी फैमिली से भी कोई हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है, कोई साथ नहीं देता। बस हम ही हैं तीनों जो हम अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं। हाँ अब तो गुरुदेव भी आपके पास, अब तो आप 5 हो गए। तो एक दिन गुरुदेव की फोटो के आगे हम दोनों बहुत रोए, मेरे हस्बैंड भी बहुत रोए, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बहुत, मैं भी बहुत रोई। ऐसी स्थिति हो गई थी भैया कि मुझे ऐसा लगता था कि अभी न कुछ मतलब हो जाएगा, मतलब नहीं नहीं परिस्थिति हो गई थी, इतनी हालत खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। तो मैं टूट गई अंदर बहुत ज्यादा। अब मैं ही करने वाली, मैं इधर उधर भाग रही हूँ लेके, इधर से उधर अपने बच्चे को भी देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं एक दिन बहुत रोई गुरुदेव से, मैंने गुरुदेव मेरे घर में जो भी चीजें है ना वो आप देखोगे, मेरे माँ बाप पति जो भी, मतलब आप जो भी हो वो आप हो मेरे लिए। उनका आप करोगे, जो भी करोगे, जैसे भी करोगे। अगर आपको मेरा घर बिगाड़ना है तो आप बिगाड़ दो, अगर मेरा घर संभालना है तो आप, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, आप होगा। तो मन में थोड़ी तसल्ली हुई, तब से है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। तो सेशन में आप डेली जुड़ो सत्संग में, ठीक है? कुछ भी होता है ना सत्संग में थोड़ा जुड़ना चाहिए। अभी इस टाइम ना मैं इसलिए नहीं जुड़ पा रही थी, एक तो प्रॉब्लम चल रही थी, फिर क्या है कि बच्चे की क्लास चलती है, वाईफाई हमारे घर है नहीं, तो नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बच्चा काम भी करता है तो फिर नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी डेली जुड़ने की। कुछ थोड़ी देर के लिए चाहे जुड़ो, हाँ थोड़ी देर के लिए वो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, गुरुदेव की बात है, गुरुदेव का जयकारा है, थोड़ा सा उसमें बस थोड़ी देर साथ रहने से अच्छा लगेगा आपको। बाकी तो नाम जाप ही है, मैं तो ये नहीं कहता कि सत्संग से परिवर्तन आता है, परिवर्तन तो आपके नाम जाप से आएगा। से बात हुई मेरी तो मेरे मन में थोड़े से मन शांत हुआ, कुछ लगा कि हाँ ये है और कुछ नहीं है। हाँ आप फिक्र मत करो, नेगेटिविटी या कोई भी बीमारी गुरुदेव से बड़ी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं है गुरुदेव से बड़ा, बस हमारी परीक्षा समझ के इसको पार कर लो, ठीक है? ठीक है भैया जी, जय श्री गुरुदेव भैया जी। जय श्री। हाँ जी, तो ये चीज़ें हैं, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव से बड़ा कुछ है, गुरुदेव मदद करने के काबिल नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सारी समस्याएं जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं गुजरा हूँ 5 साल मैं इन समस्याओं से गुजरा हूँ, और आज अगर मैं बैठा गुरुदेव के लिए बात कर रहा हूँ, सिद्धियों की बात कर रहा हूँ, तो ये शुरू से ऐसा नहीं थी स्थिति। आज जो परिवर्तन मेरे जीवन में है ये शुरू से नहीं था। तो जितना भी प्रभाव मेरे जीवन में रहा वो परिस्थितियों का रहा। अब उसमें कोई परिस्थिति मेरे को अच्छी लगी तो वो पॉजिटिविटी होगी, कोई परिस्थिति अच्छी नहीं लगी तो नेगेटिविटी हो गई। नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये दोनों संसार की ही चीज़ें हैं, साधना से बड़ा नहीं होता कुछ भी, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। अगर बड़ी होती तो लोगों की नेगेटिविटी कभी ठीक नहीं होती, ठीक है? इस विषय पे तो जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें पुरानी याद आ जाती हैं जिन्हें अच्छा नहीं है बोलना, बार बार रखना, चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं जो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंसर्न है कभी कभी बोलना पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ से इतनी नफ़रत करने लग जाते हैं कि हम उसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है किसी चीज़ को अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करने से, हमें सेटिस्फेक्शन थोड़ी देर के लिए मिल जाती है, लेकिन वो गलत होती है। गलत है तो फिर गलत ही है।
चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, और जी कोई है जो गुरुदेव की बात बताए हमें? और देखो ये प्रश्न जो हैं ये ज़रूरी हैं, सारे ये बातें करनी ज़रूरी हैं, ये सामने आना ज़रूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी अपने से बात करते हैं ना, तो हमारा मन हल्का होता है कि हाँ, साधना में सभी, मैं कहता हूँ साधना कोई सुखी चीज़ है ही नहीं। साधना में कुछ सब कुछ बहुत अच्छा होता नहीं है। इसमें परीक्षाएं हैं। आप कहीं भी हो, किसी भी स्तर पे हो, हर स्तर पे परीक्षा है भैया, हर स्तर पे परीक्षा है। बिना परीक्षा के वो बढ़ाता ही नहीं ऊपर। वो प्योरिफिकेशन, वो गोल्ड कर, जब तक वो प्योर नहीं हो जाता वो उठाता नहीं ऊपर। मिलावटी सोने को स्वीकार नहीं करता, उसको प्योर करता रहता है। 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, वो साधक उससे भी ज़्यादा प्योर होता है। वो पारस बन के आपको सोना नहीं बनाता है, वो आपको ही पारस बना देता है। वो आपको ही पारस बना देता है कि आप उस क्षमता में आ जाते हो कि दूसरों को आप हेल्प कर सको, दूसरों को प्योरिटी में हेल्प कर सको। तो सोना बनना और पारस बनना ये साधक की यात्रा है। इसलिए कभी नहीं रुकना, कभी नहीं हारना, हमेशा अपनी समस्या को सामने रखो, बात करो, ताकि आपको पता चले कि कोई दूसरा गुरु भाई उस समस्या से गुजरा है। तो आपको पता चलेगा कि गुरुदेव सबको हर पोजीशन से निकाल सकते हैं, हर बीमारी से निकाल सकते हैं। बस उसका नाम जपते रहना है, नाम जपते रहना, नाम नहीं छूटना चाहिए बस। ठीक है, चलिए और कोई कुछ कहना चाहता है? जय गुरुदेव भाई जी। सुषमा जी, जय श्री गुरुदेव। हाँ, मैं बहुत दिन से बात करना चाह रही थी। मतलब जो भी बदलाव हुए हैं आज, जो भी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से, हुए थे, मैं थोड़ा बताना चाह रही थी। हाँ जी, माइक थोड़ा अपना मोबाइल थोड़ा पास रख लीजिए। हाँ, वो जो मैं कुछ मैं बताना चाह रही थी, जैसे मुझे अनुभव हुए या मतलब ध्यान में या बदलाव हुए हैं, तो वो बताना चाहती थी। हाँ जी बताइए, बहुत दिनों से। जी जी हाँ हाँ जी बताइए। आज मैंने सपना भी देखा, सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, हाँ जी, 4:45 करीब हो रहे थे। हाँ जी, तो मैंने देखा कि मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है साथ में। तो उन्होंने मुझे, वो बहुत मतलब इस तरीके से देख रहे हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो मुझे बहुत मतलब आंखें निकाल के अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो मैंने गायत्री मंत्र अपने आप ही स्टार्ट कर दिया, हाँ जी, और गायत्री मंत्र करते करते वो मुझे गालियां भी देने लगे। अच्छा, सपने में ही गालियां देने लगे। हाँ, पर मैंने गायत्री मंत्र नहीं छोड़ा। तो मैंने जय गुरुदेव गायत्री मंत्र गाए जा रही हूँ, जय गुरुदेव बोलती जा रही हूँ, गायत्री मंत्र बोले जा रही हूँ, लगातार बोलते। मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे उठाया, जगाया, तेज चिल्ला रही थी मैं, गायत्री मंत्र पढ़ रही थी तेज। अच्छा, तो उन्होंने उठाया, तो क्या क्या बोल रही हो? तो मैं उठी सुबह, तो मैंने कहा अरे मैं तो गायत्री मंत्र पढ़ रही थी। तो मुझे मतलब नेगेटिव एनर्जी से जाने वाले गुरुदेव भी थे, जो गायत्री मंत्र, मैं बहुत सपने में कई बार गायत्री मंत्र बोल चुकी हूँ। अच्छा, और मुझे गायत्री मंत्र ही बचाता है इन चीजों से। अच्छा, हाँ, और ध्यान में जाती हूँ तो ध्यान में मुझे नंबर बहुत दिखाई देते हैं। तो नंबरों को मैंने कई बार गूगल पे सर्च करके भी देखा है। तो मुझे लगता है कि वो जो मैं जिस पर चल रही हूँ वो मेरा राइट पाथ है। आप गायत्री साधना करती थी पहले? जी जी, गायत्री मंत्र लिखती थी मैं। बुक, जो नोटबुक आती थी पहले, बुक आती थी, उसको गायत्री मंत्र, मैंने 4 साल गायत्री मंत्र लिखा है। अच्छा, 2004 से 2006-07 तक। हाँ, तो गायत्री का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? अब मुझे गुरुजी नहीं मिले, गुरुजी मिलते तो पता चलता उसका अर्थ भी। गुरुदेव ने बताया है ना, गुरुदेव ने कहा है कि मैं गायत्री साधना में लग गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गायत्री का अर्थ क्या है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे मेरी हेल्प हमेशा करी है। मैं जो गुरुदेव की, वो राम जी गुरु जी हैं और माता जी हैं, मैं हमेशा बोलती थी जय गुरुदेव, जय गुरु माता, ऐसे करके शाम को गायत्री मंत्र पढ़ के सोती थी। तो हमेशा मुझे यही लगा रहता कि मेरी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी दूर है और पॉजिटिव साथ है। लेकिन मैं हर चीज से मतलब लड़ती रही, नेगेटिव एनर्जी भी मेरे साथ बहुत रही। नहीं, ये होता ही है, हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव तो रहती हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का अर्थ है कि मेरे मन की अवस्था, मन की अवस्थाएं होती है ना हमारी। मन कभी उचाट है,
कभी शांत है तो शांत है तो पॉजिटिव है, उचाट है तो नेगेटिव है। मन की अवस्थाओं को ही हम नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब से गुरुदेव का ध्यान बहुत बड़ी चीज, और एक राइट पाथ जो होता है, हमें एक जैसे ट्रैक मिल जाता है और एक साथ देने वाला वो मिल जाता है, जैसे माँ बाप मिल जाते हैं अनाथ को, वैसे ही एक जिसके गुरु नहीं होते गुरु मिल जाते हैं। वो लगता है जीवन में उसे सब कुछ मिल गया हो। हाँ, तो अभी आप क्या साधना करते हो गायत्री मंत्र का, या फिर छोड़ दिया? जी, मैं गायत्री मंत्र तो नहीं बोलती, वही गुरुजी का मंत्र दिया है वही मैं जाप करती हूँ। मुझे लगता है मेरा अजबा जाप होगी। जब भी काम करने के बाद में अगर कुछ फ्री हो जाती, वैसे ही मुझे अंदर से लगता है कि मैं मंत्र जप रही हूँ। अच्छा। पढ़ाने के बाद भी मुझे लगता है कि जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद में जैसे मैंने वर्क भेजा या कुछ भेजा, बात करी, उसके बाद फिर अपने आप बोलने लगती हूँ अंदर ही अंदर। मार्केट में जा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो अपने आप मुझे लगता है कि अपने आप ही अंदर बोल चल रहा है मंत्र। तो अभी आप गायत्री मंत्र की साधना जाप वगैरह नहीं करते, बिल्कुल छोड़ दिया एकदम? नहीं, वो तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, बीच में जैसे 2008 में ही छोड़ दिया था। हाँ। मेरे पास बुक्स भी रखी हुई हैं। तो आपने जमा करनी थी मुझे। जपा कब? 2008 में अगर छोड़ दिया तो कब जपा था? वो जपा नहीं था मैंने, वो मेरी एक साथी थी, मेरे स्कूल में टीचर हूँ स्कूल में, तो मेरे साथ की एक टीचर थी, बोली कि तुम ना गायत्री मंत्र लिखो। मैं भी लिखती हूँ। मुझे अंदर से ही लगता था शुरू से कि मुझे कुछ लिखने के लिए मिले। हाँ। मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे मैं लिखूं, कुछ करूं। अपने आप ही मैं ओम नमः शिवाय लिखती रहती थी। मेरा पता नहीं अंदर से ही कुछ लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मुझे वो अपने आप ही उन्होंने दिया था कि तुम गायत्री मंत्र लिखो, मैं लिखती हूँ, तुम भी लिखो। तो उन्होंने कई बार मुझे, जब मैं अपने मायके में, तो वहाँ पर मुझे बुक्स दी उन्होंने लिखने के लिए। तो मैं शादी से पहले, शादी के बाद ही लिखनी शुरू हुई थी, 2000 ऐसे करके 2003 से। अच्छा। 2003 से 2007-8 तक लिखी मैंने। अच्छा। पर डे लिखती थी। पर डे। अच्छा। हाँ, मुझे रियलाइजेशन भी बहुत होता था कि कौन कैसा है, तो इस चीज को मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे साथ कौन गलत कर रहा है। मेरे अंदर यही भावना नहीं थी कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है या मेरे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, लेकिन मुझे चीज का रियलाइज कराया जाता था। जब मैं मंत्र लिखती थी तो मुझे हर किसी के चेहरे के अंदर की भावनाएं मुझे स्पष्ट नजर आती थी, पर मैं समझ नहीं पाई उस चीज को। मेरे अंदर बहुत ही चीजें ऐसी थी जो मुझे मार्गदर्शन की जरूरत थी, मुझे मार्गदर्शन नहीं मिला चीज का। गायत्री का अर्थ है ज्ञान को धारण करना। जी। प्रकाश को धारण करना। गायत्री जो है ये प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ ये जो रोशनी होती है ना, जैसे ये रोशनी है, ये प्रकाश है ना, तो प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। किसी भी चीज़ को अगर ज्ञान भाव अगर इंसान के अंदर प्रकट हो जाए, जैसे सूर्य सुबह उगते हैं तो अंधकार जो है वो हट जाता है और सारी चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं कि ये सामान यहाँ पे रखा है, ये सामान यहाँ पे रखा है। तो आपको वो सारा सामान अंधकार में दिखता नहीं, लेकिन प्रकाश में दिखता है। तो गायत्री साधना जो करते हैं उनके अंदर जो प्रकाश डेवलप होता है वो ये है कि उनको संसार अंधकार में है पूरा, ठीक है। ये जो दिखता है हमें बाहर, ये वाला नहीं। जैसे मैंने आपको, सुषमा जी आप बहुत अच्छी हैं, तो आपको क्या दिखा? मेरी हंसी दिखी और तारीफ दिखी, है ना? लेकिन आप मेरे अंदर तो नहीं गए कि मैंने किस भाव से बोला है। तो वो अंधकार है आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ अंदर। लेकिन आपके लिए है, आप नहीं जानते, आपके लिए अंधकार है। आपको जो दिखा आपने उसी को माना कि हाँ इसने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन उसने अंदर से आपको कैसे कहा ये आप नहीं जानते। ये अंधकार है आपके लिए। अब आपने गायत्री मंत्र जपा और आपके अंदर जो प्रकाश हो जाएगा ना, अब वो कहेगा ना कि आप बहुत अच्छी हैं जी सुषमा जी, तो आपको पता चल जाएगा तू जरा साइड ही हो जा। जी। तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान हमें ज्ञान करवाता है। गायत्री हमें ज्ञान देती है, एक्चुअली ज्ञान की देवी है, ठीक है, और रोशनी की देवी है, प्रकाश की देवी है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए भी साधक को इसको होल्ड करना, इसको धारण करना बहुत मुश्किल है। गायत्री को धारण करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसको धारण करने से क्या होता है, जैसे सोचो कि
सूर्य को अगर सूर्य जहाँ पर है मैं इतनी दूर पूजा है। भी करती थी तो मुझे पूरा गायत्री चालीसा मतलब अपने आप ही याद हो गया, अपने आप ही जब से मैं करने लगी तो मुझे गायत्री चालीसा भी डेली जब पूजा करती सुबह को तो पूजा करने के बाद में गायत्री चालीसा भी पढ़ती तो अपने आप ही याद हो गया। 2003 से ही अपने आप ही धीरे धीरे अपने आप ही हो गया। मैं भूलना भी चाहती हूँ तो भी मुझे भूल नहीं पाती हूँ मैं। हाँ हाँ, तो अगर आप सूर्य इतनी दूर है आपसे, करोड़ों मील दूर है, अगर वो आपके घर में आ जाए तो आपकी क्या अवस्था होगी? जी जी क्या अवस्था होगी? प्रकाश तो बहुत हो जाएगा लेकिन आपकी वही अवस्था है, क्या प्रकाश हो गया है, हो गया है, हाँ। प्रकाश हो जाएगा कैसे? प्रकाश तो हो जाएगा लेकिन सूर्य जल रहा है। सूर्य प्रकाश पैदा जी। करने के लिए जलना पड़ता है। तो अगर आपने गायत्री को धारण कर लिया ना तो मतलब ये है कि आप दूसरे के जीवन में प्रकाश तो कर सकते हो लेकिन अपने जीवन में आपको जलना पड़ेगा। बहुत कष्ट जी। आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट आ जाएंगे। तो गायत्री की जो साधना है ये डिफ़िकल्ट साधना इसीलिए है कि है तो ये प्रकाश, है तो ये ज्ञान, लेकिन साधक इसको धारण नहीं कर सकता बिना गुरु के, क्योंकि ये हाँ बस यही है। ये जहाँ पर ये चला जाएगा ना वहाँ पे वो खुद उसको आपने किसी को ज्ञान देना है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये नेगेटिविटी, आप इससे डरो नहीं। आपने किसी को कहा ये नेगेटिविटी, इससे डरो नहीं। आपको कैसे पता ये नेगेटिविटी और डरना नहीं है? इसका मतलब है कि आपको उस नेगेटिविटी में जाना पड़ेगा, तभी तो आपको ज्ञान होगा ना उस चीज़ का। बैठे बैठे तो नहीं पता चल जाएगा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इससे डरना नहीं, ये नहीं करना। जी तो जी जिसको ज्ञान का सोर्स मिलेगा ना उसकी हालत खराब, जिसको गायत्री मिल जाएगी ना उसका जीवन की वाट लगेगी समझ, क्योंकि उसने प्रकाश करना है, उसने ज्ञान करना है। तो उसको ज्ञान के लिए तो उसको तो पता होना चाहिए कि अंधकार है कहाँ ज्ञान करना है, तो उसको खुद वो चीज़ें धारण करनी पड़ती है। तो गायत्री जो है, गायत्री की साधना जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट साधना है। लोग उठ के सुबह 7 बार करते हैं, 6 बार करते हैं, वो साधना ठीक है, वो नॉर्मल करते हैं। लेकिन जो सीरियसली गायत्री का साधना करता है ना बंदा बिना गुरु के, खास करके, वो थोड़ी सी समस्या प्रकट होती है, इसलिए कि वो प्रकाश है, वो हाँ अग्नि हो है। सकता है वही हुआ हो मेरे साथ भी, लेकिन मैंने पूरी शिद्दत और उससे बिगड़ निश्चल भाव से साधना की। हाँ, इसीलिए गुरु की प्राप्ति भी हुई है ना आपको। अगर जी आपने जी की होता कि मैं मुझे भी कुछ बन लगता था, जाऊं। मेरे एक साथ वाली थी भाई जी, तो उन्होंने ये कहा था कि आज तुम गायत्री की साधना कर रही हो, एक दिन तुम कृष्ण की साधना करोगी। हाँ। एक दिन तुम आगे कृष्ण की साधना करो। वो उनके गुरुजी ने बोला था कि ये बेटी जो है कि आज ये गायत्री की साधना कर रही है, अगले जब मैं आऊंगा या मतलब आगे चल के ये कृष्ण की साधना करेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये सब मेरे पूर्व जन्म के कर्म ही है, जो कि आज दिन तक मुझे सब कुछ ये अपने आप मिलता जा रहा है, अपने आप ही। बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखो अपने आप आपकी वीडियो मिले, अपने आप गुरुजी मिले, अपने आप ही आपका मतलब वीडियो मेरे सामने आया कि मुझे ये करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। बिल्कुल है। और गायत्री साधना देखिए 2 तरीके से इंसान करते हैं। 2 तरह के इंसान है दुनिया में, जी एक देवता और एक दुष्ट। जो एक दिन गुरु भाई जी, ने कहा था जी। कि राक्षस भी तो आराधना करते हैं, वो चाहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हो जाए, दुनिया पे विजय पाले, इसीलिए वो साधना करते हैं। ठीक है, गायत्री की साधना भी 2 तरह से करते हैं। एक तो शक्ति पाने के लिए, ज्ञान रोशनी पाने के लिए, और एक होता है कि नहीं मुझे भगवान की आराधना करनी है, इसीलिए मेरे गायत्री मुझे मिल गया तो मैंने कर ली साधना। आपकी साधना जो है वो समर्पण वाली साधना रही है, गायत्री को नमस्कार वाली साधना रही है, जी। विश्व विजय हाँ, वाली बात हाँ। नहीं थी। ठीक है, तो गुरु का मार्ग आपको मिल गया। अब बात ये है, जी। अब आप सूक्ष्म रूप से जाओ। ये सारी जो हमारी वार्तालाप हुई है ये हुई है कि गायत्री जो है आपके सबकॉन्शियस में है इस समय, क्योंकि आपने इतना ध्यान किया, जी। आपका इतना विश्वास वो है। हाँ, मुझे ये लगता है आज मुझे अपने आप ही मंत्र और 2 बार में और मुझे डरा रहे हैं, तो मैंने उनकी पीठ में अपने नेल घुसा दिए हैं कि मुझे डरा क्यों रहे हो। तो मैंने छोड़ा नहीं, तो वो मुझे गालियां देने लगे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं और मंत्र जाप भी नहीं छोड़ा। ये अपने आप हुआ आज मेरे साथ में। हाँ, तो अभी आप देखो, जैसे आप एक सबकॉन्शियस स्थिति में थे, तो आपके सामने पहले गुरु मंत्र आया या फिर पहले गायत्री मंत्र आया, क्योंकि मंत्र एक ही, आपको ढाल एक ही की बनेगी। अब धीरे धीरे क्या है कि वो गायत्री मंत्र पूर्ण रूप से गुरु में समा जाना चाहिए। आप गुरु मंत्र ही जी, आपके मुझे लिए सब गायत्री मंत्र ही मुझे याद आया उस टाइम पे। हाँ, तो गायत्री मंत्र ही बोल रही हूँ मैं। अभी आपको सबकॉन्शियस स्थिति ऐसी आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने आगे बढ़ना है। ये देखो, जो भी हमें अनुभूतियाँ होती हैं, इस तरह की जो अनुभूतियाँ होती हैं ना, ये हमारे मार्गदर्शक होती है, हमें बताती हैं कि सबकॉन्शियसली कौन से मंत्र का प्रभाव में अभी तक मेरी स्थिति चल रही है। तो आपने जितना भी बताया, गायत्री साधना की है आपने, पुरानी पूजा की है,
अब ये गायत्री जो है ये विलय हो जाएगी, ठीक है, इसका विलय होना ज़रूरी है मंत्र में। अच्छा। गुरुदेव के मंत्र में इसका विलय होना जरूरी है। आज तो आपको कंडीशन का एहसास हुआ है कि वो जो साधना, पुरानी साधना है, वो आपको यहाँ तक लाई है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी है आपके सामने। अब आप ये विलय हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये गायत्री को गुरुदेव धारण नहीं करेंगे ना, तब तक वो पूर्ण रूप से जो है आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे, आत्मज्ञान के रास्ते पे। आपको लगेगा कि गायत्री अलग है, ठीक है, गायत्री माँ है, गायत्री हाँ, तो मुझे यही मैंने कहा मैं भाई जी पूछूंगी, क्योंकि मेरे मन में आज सपने में बहुत सालों बाद, कम से कम 4-5-7 साल हो गए, उसके बाद में मुझे ये गायत्री मंत्र आप बचा रहा है मुझे उस चीज से। तो मैं गायत्री मंत्र का मतलब क्या मेरा मार्गदर्शन है, गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैंने कल पूछूंगी शाम को। हाँ, तो अभी गायत्री का विलय होने का समय है, ठीक है। अभी आपको बताने वाला जो है वो कृष्ण रूपी जो मंत्र गुरुदेव ने आपको दिया है वो है, ठीक है। गुरुदेव ने गायत्री साधना भी की, कृष्ण साधना भी की, दोनों की साधना की है गुरुदेव ने। आपने जो किया, गुरुदेव ने भी वो साधना की हुई है। तो हमारे गुरु भाई भी हैं, नरेश भाई हैं, सूरज भाई हैं, वो भी गायत्री की साधना करते थे पहले, ठीक है, और उनको भी बड़े अनुभव होते थे। जो नरेश चौधरी हैं जोधपुर से हैं, उन्होंने गायत्री की मतलब जो उनकी, कभी फिर से हम उनको कहेंगे, आज तो टाइम ज़्यादा हो गया, मैं उनको बताऊंगा कि जिस दिन आप रहेंगे सेशन में उस दिन मैं बताऊंगा कि उन्होंने गायत्री की साधना की। फिर उन्होंने गुरुदेव से भी, गुरुदेव ने कहा कि मैं तुझे गायत्री की साधना भी, दीक्षा भी दे दूंगा, तुझे करनी है कि नहीं करनी है। तो गुरुदेव ने कहा गायत्री की साधना मत करो, जो मंत्र मैं देता हूँ उसकी साधना करो, क्योंकि गायत्री को धारण करना मतलब सूर्य को धारण करना, वो जलाती भी है, प्रकाश करती है तो वो जलता भी है। तो आपको आज जिस समय पे लाए हैं, सबकॉन्शियस जगह पे लाए हैं, इसमें आप फिर से जाओगे, इस स्थिति में आप फिर से जाओगे। उस समय आपको ये ध्यान रहेगा कि एक तो गायत्री मंत्र है आपके पास, एक गुरु मंत्र है आपके पास। उस समय आप किसका चयन करते तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? उस समय आपको गुरु मंत्र का ही समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। गुरु मंत्र का ही चयन करना चाहिए आपको, ठीक है। आपका अच्छा, गुरु मंत्र ही बोलूं मैं। जब तक आपका विश्वास ये रहता है कि गायत्री मंत्र मुझे बचा रहा है, ठीक है जी, तो फिर वो गुरु मंत्र मुझे आज तो यही लगा। फिर मैंने अपने आप, जब मैं जगी तो मैं अपने आप गुरु मंत्र बोलने लगी। जो गुरुजी ने मंत्र दिया वो अपने आप अजबा लगा हुआ है, तो अपने आप ही चालू हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको ये स्थिति थोड़ी सी कोरिलेट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, आप अपने आप डिसाइड करना। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। जी। मैं बचपन में, हमें दाबा पड़ता था घर में, कभी दाबा पड़ जाता है मतलब हमारी चेतना जाग जाती है, शरीर सोया रहता है और हम फाइट करते हैं उठने के लिए, तो उठ नहीं सकते। तो मैंने जब अपनी मम्मी जी को बताया कि मम्मी जी मुझे ऐसा हुआ, मुझे लग रहा है मैं जाग गया लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा, तो मुझे बड़ी समस्या हुई। तो वो जान गए क्या समस्या, तो उन्होंने कहा जब भी बेटा ये भी मेरे साथ कई बार हुआ, मेरे साथ भी। अच्छा, इसे दाबा कहते हैं वैसे। तो मैंने जब अपनी मम्मी उठता नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं, डर लगता है, अजीब सी हालत हो जाती है, भारी शरीर हो जाता है बहुत, शरीर भारी हो जाता है बहुत। तो मेरी मम्मी जी ने कहा कि बेटा जब ऐसा होगा तो राम जपना, राम जपना, ठीक है। वो बचपन में मुझे उन्होंने बताया। उसके बाद मुझे जब भी कभी दाबा पड़ा तो मैंने राम ही जपा हमेशा, तो दाबा ठीक हो जाता था। 20-25 बार राम जपता, 10 बार जपने से ही, राम जपने से ठीक हो जाता था। फिर मैंने गुरु मंत्र लिया और गुरु मंत्र करते करते मुझे 5-6 साल हो गए। समर्पण भी, पूर्ण समर्पण भी मैंने कर दिया था। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में लेके गए गुरुदेव मुझे, जैसे आप गए ना सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड में तो मुझे पता है गुरु से बड़ा कुछ नहीं, गुरु मंत्र से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरीज रहती हैं, स्मृतियाँ रहती हैं, ठीक है। और हमारी जो यात्रा है ना, ये पूर्ण रूप से जीरो होने की यात्रा है। स्मृतियों में भी जीरो होना चाहिए, स्मृतियों में भी गुरुदेव होने चाहिए, हर जगह गुरुदेव होने चाहिए, तभी पुराने कर्मों में गुरुदेव बसेंगे जाके। तो गुरुदेव मुझे ये स्मृति में ले गए, ये इस चीज़ में ले गए जहाँ पर राम था। राम ही, सबका नाम राम ही है, लेकिन विश्वास की बात है कि शब्द पे विश्वास की बात है मेरी, कि गुरु मंत्र और दिस। तो मुझे दाबा पड़ा और दाबा पड़ने पे मैंने राम जपना शुरू कर दिया और वो खुल गया दाबा। जब मैं जागा तो मैंने सोचा यार ये मैंने क्या किया, मेरे पास तो गुरु मंत्र था, तो मैंने राम की जपा, मुझे याद ही नहीं आया गुरु मंत्र। फिर दाबा पड़ा मुझे, एक दिन फिर से दाबा पड़ा। अब जब दाबा पड़ा तो मुझे इस बार याद था कि गुरु मंत्र है और राम है, तो मैंने क्या किया, गुरु मंत्र जपना शुरू किया। अब मैं गुरु मंत्र जप रहा हूँ तो नॉर्मली राम जपता था तो 10 बार में ठीक हो जाता था, खुल जाता था। गुरु मंत्र जप रहा हूँ, दाबा खुल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा ये तो समस्या होगी, गुरु मंत्र काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा छोड़ो गुरु मंत्र और पकड़ो राम।
तो मैंने राम को पकड़ा, 2-3 बार दाबा खुल गया, फिर मैं उठा, मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा लेकिन गुरु मंत्र से क्यों नहीं खुला, राम से 2-3 बार में क्यों खुल गया। तो मैं बड़ी समस्या में आ गया। मैंने कहा यार गुरु मंत्र क्यों नहीं काम किया। अच्छा, उसके मैं ठीक है, गुरु मंत्र काम करे या ना करे, मर गए तो मर गए, उठे तो उठे, नहीं उठे, लेकिन राम नहीं बोलूँगा, गुरु मंत्र ही बोलूँगा। फिर पड़ा दाबा फिर पड़ा मुझे। और इस बार मैंने क्या किया, दाबा पड़ने से पहले जब मैं होश में आया तो मैंने चैलेंज किया अपने आप को। पहले मुझे डर लगता था कि दाबा ना पड़े, मुझे ऐसे डरता था। इस बार जब मैंने ये गलतियाँ की 2 बार, तो मैंने चैलेंज किया, मैं कहा गुरुदेव इस बार दाबा दो, जल्दी दो, इस बार देखना मैं क्या करता हूँ। तो फिर मुझे दाबा पड़ा और मैंने कहा अब, उस समय मुझे पूरी होश थी कि आज राजीव ये भी गुरुदेव की परीक्षा होगी, ये भी परीक्षा होगी गुरुदेव की। और मैंने मंत्र जपना शुरू किया, खुल नहीं रहा दाबा। फिर मेरे अंदर आ रहा, भाई राम जप ले, निकल जा, लेकिन नहीं। मैंने कहा नहीं निकलना है भैया, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। अगर ये स्थिति मुझे अपने गुरुदेव के नाम में रखती है ना, तो मैं नाम में ही रहूँगा, ये पड़ा रहे ऐसे ही। और मैं जपता रहा और जैसे ही मैंने थोड़ी बार जपा, मैं बाहर निकल गया। उस दिन मेरे मन में इतनी खुशी थी, मैंने कहा आज जो मेरे को मिला है ना, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे विजय पाई, मैंने वहाँ पर विजय पाई जो बहुत सूक्ष्म, बहुत नीचे छिपा हुआ था, जहाँ पर ये लगता था कि नहीं गुरु मंत्र से बड़ा भी मंत्र हो सकता है, चाहे वो राम का नाम ही क्यों ना। मैं तो कहता हूँ गुरु मंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई मंत्र, कोई नाम भी नहीं है। हालांकि गुरुदेव कहते हैं राम गट का वासी है, राम का ही नाम है, लेकिन गुरु के दिए हुए शब्दों से बड़ा कोई शब्द नहीं होता। मेरे लिए मेरा राम मेरे गुरुदेव के शब्दों में ही है, बाहर वो किसी दूसरे शब्दों में नहीं, वो वहीं पर ही है। उस दिन के बाद अब मैं कभी दाबे से डरता नहीं। अगर पढ़ भी जाता है ना, कभी पढ़ भी जाता है। एक दिन तो मैं गुरुदेव, ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, इस फोटो के नीचे मैं सोया हुआ था सैटरडे को, ठीक है। तो मैं वैसे जनरली तो मैं नहीं सोता इस रूम में, ये गुरुदेव का है, लेकिन ध्यान वगैरह करते हैं हम यहाँ पर। लेकिन मैं उस दिन पतंजलि पढ़ रहा था, तो पतंजलि पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और उस दिन मुझे दाबा पड़ा। गुरुदेव की फोटो के नीचे सोया हूँ मैं और मुझे दाबा पड़ा और मैं गुरुदेव का मंत्र जप रहा हूँ। मैं कहा गुरुदेव ये क्या समस्या हो गई। जब मैं जागा हूँ ना, तो और मुझे दाबा जब पड़ा तब मुझे पता है कि मैं गुरुदेव के रूम में सोया हूँ, क्योंकि वो जो स्मृति होती है ना, वो सोने से पहले वाली स्मृति में जागते हैं हम। सोने के बीच में जो अज्ञान, जो ज्ञान का अभाव है ना, वो नहीं रहता, वो समय नहीं रहता, सिर्फ वहीं से ही शुरू होता है जहाँ से हम सोए थे। तो सारी परिस्थितियाँ वो रहती हैं कि मेरे पास मेरा बेटा बैठा है, या लाइट जल रही है, या सिस्टम ऐसा है। जागते हैं तो वैसा नहीं होता, क्योंकि वो समय बदल चुका होता है। तो उस दिन मुझे पड़ा, उस दिन भी मैंने गुरुदेव का ही नाम जपा। तो अगर उस समय भी मैं सोच सकता था कि यार मैं तो गुरुदेव के यहाँ पर हूँ, मुझे दाबा क्यों पड़ा, ये क्यों हुआ। लेकिन बात दाबे की नहीं है, बात किसी भी चीज़ की नहीं है, बात है मेरे विश्वास की कि मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी स्थिति में रहूँ, मेरे गुरुदेव का नाम मेरे साथ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस की यात्रा है, ये डीपर यात्रा है, जहाँ पर अभी भी आपको लगता है कि गायत्री जो है वो मेरी पहली प्रोडक्शन है। मुझे ये लगा जैसे गुरुदेव ने गायत्री की सेवा के लिए गायत्री भी है, गुरुदेव धारण किए हुए हैं और गुरु मंत्र भी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो। मैंने हो सकता है गुरुदेव ने ही किया हो ये सब। बिल्कुल किया है, अभी जो हमने बात की है तो इसीलिए तो की है। हाँ, गुरुदेव ने ही किया हो, वो उन्होंने दिखाया हो कि मतलब। और मैं सुबह को जब मोबाइल खोलती हूँ तो मुझे कहते हैं, मैं कहती हूँ मुझे गुरुदेव के ही दर्शन हो, तो मुझे गुरुदेव के ही दर्शन होते हैं यूट्यूब पे सुबह को जब खोलती हूँ तो। तो मैं किसी को नहीं देखती हूँ, मुझे लगता है कि गुरुदेव के होंगे वो ही निकलती है, गुरुदेव की तस्वीर ही निकलती है, तो मुझे विश्वास अटल हो जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई भी पिक्चर आ सकती है, कोई भी तस्वीर हो सकती है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे गुरुदेव के ही दर्शन करने हैं, तो गुरुदेव के ही दर्शन होते हैं सुबह को। तो चलो 3-3:30 बजे, 3:45 बजे सबकॉन्शियस की यात्रा हो गई है आपकी, आपको पता चल गया कि वहाँ भी जो है गुरुदेव के नाम का प्रकाश करना बाकी है अभी। ठीक है, एक सबकॉन्शियस में हमने विजय पा ली ना, एक सबकॉन्शियस में हमने विजय पा ली ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद नहीं है, वहाँ भी विजय हो जाएगी अगर हम तो मुझे ये लगता है कि मुझे सबकॉन्शियस माइंड में गुरुजी के गुरु मंत्र का ही मतलब धारण करना है, गायत्री मंत्र का नहीं है। गायत्री मंत्र में मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र गुरुजी का है, गायत्री मंत्र गुरुजी ने धारण किया हुआ है, तो इसलिए कुछ ज्यादा नहीं लगा कि हो सकता है गुरुजी ने करवाया हो। नहीं, वो करवाते हैं, लेकिन हमारे मन में दूसरे मंत्र के प्रति जो है वो श्रद्धा जब तक बची रहती है। जैसे मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरे महामृत्युंजय श्रद्धा के लिए मैंने अभी ध्यान में देखा भाई जी, अभी ध्यान में देखा, सुबह की बात है, अब मुझे तो याद भी नहीं रहता कि साधुओं की एक लाइन जा रही है
और आगे गुरुजी हैं, मतलब लग रहा है जैसे गुरुजी हैं और साधुओं की लाइन आ रही है। तो एक गेट खुला और तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा मेन गेट है वो खुल गया और मेरे जो सामने आगे छत पे एकदम रोशनी रोशनी से हल्की जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, बहुत हल्का हो जाता है और सिर बहुत भारी बंधा हुआ सिर हो जाता है। और कई दिनों से हो रहा है, 10-15 दिनों से हो रहा है ये मेरे लगातार। और ये माइंड में आगे तक पे इतना मतलब प्रेशर हो जाता है और सीने में गर्दन में पूरा एकदम जड़ हो जाता है, ऊपर का एरिया बंद जाता है एकदम। और बनने के बाद में बहुत सिर में प्रेशर पड़ता है, कान, नाक, गला ये अजीब सा मतलब बंधा हुआ हो जाता है एकदम। और उसके बाद में फिर सामने से जैसे लाइट जैसे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसा होता है। तो चलो ये तो अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छे अनुभव। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। चलिए, ये थी हमारी सबकॉन्शियस की यात्रा। और YouTube पे कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, फिर हम सेशन को गुरुदेव की शरण में रखते हैं। अच्छा, सुषमा जी के ही मैसेज हैं तो हमने बात तो कर ली है। राजेश्वरी जी, आप कल गूगल मीट पे आइए और कल अपने पर बदलाव बताइए। आज हम आपकी वेट कर रहे थे। गूगल मीटिंग की लिंक नहीं मिल रही है चलो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, कल आप ज्वाइन करना गूगल मीट पे और अपने बदलाव सबको बताना, ठीक है। अच्छा, सोनू नागर जी कह रहे हैं कि नाद से सिर में दर्द होता है क्या? सर में दर्द साधना से होता है, मंत्र जाप से भी हो सकता है, नाद से भी हो सकता है। नाद से वैसे सर दर्द नहीं होता है, नाद से ध्यान केंद्रित होता है वहाँ पर। लेकिन हाँ, नाद के बाद दर्द होता है सिर में, क्योंकि शांभवी मुद्रा लगती है तो सर में दर्द होता है उससे पहले। तो नाद से सर में दर्द हो सकता है। सोनू जी, अगर हो रहा है नाद से दर्द तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत घबराना नहीं है, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो ये चीज़ है। तो आज का सेशन फिर यहीं रखते हैं गुरुदेव की शरण में। बहुत अच्छा लगा। कल सुबह के ध्यान में 6:30 बजे हम लोग बैठेंगे एक साथ ध्यान करने। कल सुबह मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री।